हेलो बच्चों। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। क्यों? क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो में होने वाला है वन शॉट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का। यानी आपके एक ही सिंगल वीडियो में बच्चों आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे और साथ ही साथ बच्चों सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जो है देखें। तो बच्चों, आखिर में यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में? बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट काफी, इसका क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस है। ऐसा क्यों? जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपकी मदर ने आपको कुछ लाने के लिए एक शॉप पे भेजा कि बेटा जाओ शॉप पे, कुछ उन्होंने सामान बोला कि यानी राइस आपसे मंगाया और बोला कि राइस चाहिए, यानी आपकी मदर ने बोला कि 2 केजी राइस चाहिए। बट आप जल्दबाजी में इस पॉइंट को आप नहीं सुने और सीधा शॉप पे चले गए। और आप शॉप पे जाकर क्या बोल रहे हैं? शॉप पे जाके बोल रहे हैं कि हमको राइस दे दो। तो शॉपकीपर पूछ रहा है कि कितना? तो आपने बोला, आपको ध्यान आया 2। आपको केवल क्या ध्यान था बेटे? 2 ध्यान था, बाकी केजी आप भूल गए थे। तो आपने बोला 2, तो दुकानदार थोड़ा शॉक हो गया। उसने क्या किया? 2 राइस उठाया, आपको दे दिया। तो आपको लगा कुछ तो गड़बड़ है। यानी क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो आपने आपकी मां ने जो कहा था, आपकी मदर ने जो कहा था, उस बात को आप मेमोराइज करने की कोशिश किए। तो आपको समझ में आया आपकी मां ने 2 नहीं बल्कि 2 केजी, ऐसा कुछ आपकी मां ने कहा था। यानी बेटे 2 केजी जब आपने दुकानदार को बोला तो आपको उसने 2 केजी राइस उठा के दे दिया। यानी ये केजी क्या है बेटे? ये यूनिट है। किसकी? मास की। जब आपने 2 केजी बोला तो समझ गया, बट ना बच्चे को पता है कि ये यूनिट है मास की, ना उस शॉपकीपर को। बट क्या कर रहा है? 2 केजी, तब भी उसको पता है 2 केजी के मीनिंग क्या है, लेकिन वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर बच्चों नहीं पढ़ रखा है। ऐसे जब कोई पढ़ा हो बच्चों या ना पढ़ा हो, उससे पूछा जाता है कि आपकी हाइट क्या है, तो आप लोग क्या बोलते हो? 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट। वो पढ़ा नहीं है, बट वो यूज कर रहा है किसका? यूनिट एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट का। तो यूनिट एंड मेजरमेंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर वो बच्चों, जो बच्चा शॉपकीपर के पास गया था, अगर वो केजी वर्ड ना बोलता, यानी मास की उस यूनिट को ना बोलता बेटे, तो शायद वो शॉपकीपर उसको सामान ना दे पाता। तो इसलिए बच्चों इस यूनिट एंड मेजरमेंट का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और साथ साथ कुछ पढ़े लिखे लोग तो यूज ही करते बच्चों, बिना पढ़े लिखे लोग भी इस यूनिट एंड मेजरमेंट का भरपूर यूज करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को। पहला पॉइंट बच्चों उसमें डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। आखिर में फिजिकल क्वांटिटी बच्चों होती क्या है? एक्चुअली में नेचर में बच्चों जितनी क्वांटिटी होती है, नेचर में बच्चा जितनी क्वांटिटी होती है 2 टाइप की होती है। कितना? 2 टाइप की होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नेचर में जितनी भी क्वांटिटी है बच्चों, या तो उसको आप मेजरमेंट कर पाएंगे या उसको आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटिटी कितने टाइप की होती है बच्चों? नेचर में जो पाई जाती है 2 टाइप की होती है। या तो आप उसको मेजरमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिस क्वांटिटी को बच्चों मेजरमेंट कर ले वो कहलाएगी आपको फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी बेटे जिसको आप मेजरमेंट कर सके वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। आप इधर लिखा पड़ा है फिजिकल क्वांटिटी, और एक टर्म बच्चों आप और ऐड कर लें यहां पर, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐड कर लें बेटे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटे क्या होती है? जिसका मेजरमेंट आप कर सके। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट आप कर सके, ऐसी क्वांटिटी कहलाएंगी बेटे फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट आप ना कर सके वो कहलाएंगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जरा आप एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करिए।
फिजिकल क्वांटिटी में जैसे आपका घर है बेटे, घर का एक रूम है, अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेजरमेंट करना हुआ बच्चों, तो क्या लेंगे आप? इंची टेप लेंगे। मान लो बेटे स्क्वायर है, इसको मेजरमेंट करना है, क्या लेंगे? इंची टेप लेंगे और पकड़ेंगे, यहां से इसका लेंथ मेजरमेंट कर लिया, यहां से ब्रेथ मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट आप कर लिया, यानी लेंथ को क्या कर सकते हैं आप? मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी जिसको आप मेजरमेंट कर ले रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और या आप ले एक, आप क्या ले, एक कंटेनर ले जिसमें क्या ले आप? वाटर ले ले, तो वाटर का क्या वैल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं? हाँ, आपको पता है, आप लीटर का यूज करेंगे, उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे? अगर सपोज करो बेटे ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर कोई बॉडी है, इसके अंदर वाटर फिलअप है, अगर इस वाटर का वैल्यूम आपको निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप किसका यूज करेंगे? आप लीटर का यूज करेंगे, उसकी हेल्प से इसका वैल्यूम आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी वैल्यूम हुआ, लेंथ हुआ और मास की बात होती है। अगर बेटे मास की बात कर ले तो अगर हम आपका मास पूछे तो आप क्या करते हैं? तराजू पे जाकर बैठते हैं, एक साइड क्या रखते हैं? बाट रख देते हैं, एक साइड आप बैठ जाते हैं, तो आपका क्या निकल आता बेटे? मास कितना है आपका? जैसे तराजू हुआ बेटे, इधर आप बैठ गए, इधर आप क्या रख देते हैं? वेट रख देते हैं, तो आपको पता चल जाता है मास। तो क्या है? मास को बच्चों मेजरमेंट कर ले रहे हैं। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटी बेटे जिसका आप मेजरमेंट कर सके, टेम्परेचर हुआ, टाइम हुआ, आप मेजरमेंट कर लेते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटे कहलाती है, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्यों? इसका मेजरमेंट आप कर पा रहे हैं। और ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसका मेजरमेंट ना कर सके, यानी अगर एग्जाम्पल के रूप में बच्चों लें तो लव हुआ, प्यार हुआ, आप कितना किससे प्यार करते हैं आपसे पूछा जाए तो आप उसको एज ए मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप प्यार करते हैं 2 kg, 3 kg या 4 kg। या दूसरा वर्ड में अगर बोले, अगर आप भूखे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कितना भूखे हैं, कितना हंग्री है? थोड़ा, 1 kg भूखे हैं कि थोड़ा भूखे हैं, ऐसा बोलेंगे। कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं बोलेंगे। तो आप इमोशंस, जैसे कि आपका क्या हुआ, खुश है, तो कितना खुश है, कितना हैप्पी है, इस चीज को क्या आप एज ए मेजरमेंट बता सकते हैं? जैसे लेंथ क्या है बेटे, आप बता देंगे 2 मीटर, तो वैसे क्या हैप्पीनेस को आप मेजरमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का, ऐसी क्वांटिटी कहलाएंगे बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिसको मेजरमेंट कर ले वो कहलाएंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजरमेंट ना कर पाए वो कहलाएंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल में जैसे आपको मैंने बताया, क्या लव हो गया, लव हो गया, और क्या हो गया? हैप्पीनेस हो गया। ये सब क्या है बेटे? आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसको आप क्या करते हैं? मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? यूनिट। तो यूनिट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको मैंने अभी भी बताया कि एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि अगर आप शॉप पे जाएंगे 2 kg बोल देंगे तो शायद वो समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर ऐसा आप नहीं बोलेंगे तो शायद आपको नहीं दे पाएगा वो शॉपकीपर आपको वो सामान। तो समझ पा रहे नहीं? इसलिए हमारे डेली लाइफ में यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें आप, इंडिया में है, एक एग्जाम्पल लेके समझे यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है। और यूनिट हमारी जो है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। यूनिट इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, मान लो आप यहां पर गए और एक शॉपकीपर से बोला हमें 1 या 1.5 हाथ का आप वायर दे दो, तो यहां पर समझ गया, आपको 1 हाथ का वायर निकाल के दे दिया। आपको वायर की जरूरत थी, आप शॉपकीपर के पास गए और उससे क्या मांगा? आपने वायर मांगा कि हमको 1 हाथ वायर दे दो, उसने क्या है 1 हाथ वायर दे दिया। बट यही कंसेप्ट अगर लेके जाओगे कहीं फॉरेन कंट्री में बच्चों, तो क्या होगा? 1 हाथ का वायर अगर बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा। यानी आपको एक ऐसी यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो यहां भी लोग जानते हो, यानी इंडिया में जानते हो,
और एज वेल एज फॉरेन कंट्री में जानते हो, यानी यूएस हो, कनाडा हो, जापान हो, कहीं पर भी बच्चों हो, आपको जो यूनिट यहां, जिस यूनिट में यहां मेजरमेंट कर रहे हैं, वही यूनिट में क्या मेजरमेंट हो बच्चों, वहां पे मेजरमेंट हो, तो क्या होगा, वहां के शॉपकीपर को देने में आसानी होगी। तो क्या है, यूनिट्स क्या है बेटे, इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, जिसको हर जगह यूज किया जाता है। यानी अगर यहां पे भी शॉपकीपर से बोलोगे कि 2 मीटर का वायर चाहिए, यानी अगर बोलोगे क्या 2 मीटर के बेटे वायर चाहिए, तो इंडिया में बोलोगे 2 मीटर का वायर चाहिए, या फॉरेन में जाके आप बोले कि हमें चाहिए 2 मीटर का वायर, वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है बेटे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। अगर मास बोलोगे कि 2 kg हमको चाहिए, क्या चावल चाहिए, क्या चाहिए, 2 kg चावल चाहिए या राइस चाहिए, तो चाहे आप बच्चों इंडिया में बोले, चाहे आप फॉरेन कंट्री में बोले, आपको क्या दे देगा बेटे, 2 kg राइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, यहां भी चलेंगे, फॉरेन कंट्री में भी चलेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या था, केवल फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी थी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी बेटे कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। पहला क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड क्या होती है बेटे, डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी बेटे कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। फर्स्ट हो गई आपकी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड हो गई बेटे डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, आइए हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे आप बचपन में जब बड़े हो रहे थे, क्लास 1 2 3 में जा रहे थे बच्चों, तो आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, अल्फाबेट, कि ABCDEFGH। तो वही अल्फाबेट को आप ध्यान रखिए बच्चों, ए से लेकर जेड तक, यानी 26 क्या थे, लेटर थे, जिसको आप याद कर लेते थे। और वो लेटर क्या थे बेटे, अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। यानी ए बी सी से लेकर जेड तक के जो 26 अल्फाबेट थे बच्चों, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। तो ऐसी बेटे फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में क्या हो बच्चों, इंडिपेंडेंट हो, किसकी तरह, ए से लेके जेड तक जो आपके क्या है बेटे, अल्फाबेट की तरह। ए से लेके जेड तक एज एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि किसको आप कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। जैसे आपने बचपन में सेकेंड या थर्ड क्लास में बच्चों पढ़ा है, क्या पढ़ रखा था, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते थे। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों क्या क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों होती हैं जो कैसे बने, विथ हेल्प ऑफ लेटर। एग्जांपल से समझिए, जैसे ए से लेकर जेड तक बेटे अल्फाबेट है, बट अगर एप्पल लिखना हो, APPLE, जिसको आप सुबह को डेली क्या करते हैं, खाते हैं, एप्पल लिखना हो, या आपका नाम बेटे मोहन हो, मोहन लिखना हो, या बेटे राम लिखना हो, तो कोई बच्चों इस वर्ड को अगर आप लिखोगे तो क्या यूज करना पड़ रहा है बेटे, आपको ये अल्फाबेट यूज करना पड़ रहा है। वैसे इस डिराइव्ड क्वांटिटी लिखने के लिए बच्चों क्या यूज करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे बेटे अल्फाबेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और अगर आपको ये वर्ड लिखना है मोहन, राम, एप्पल, तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी बेटे, इसकी अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट होगी, ए से लेकर जेड तक की। वैसे सेम टू सेम डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों लिखनी है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की। और फंडामेंटल क्वांटिटी आपके अल्फाबेट की तरह बेटे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। आइए देखते हैं बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं और कैसे निकालते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए तो पहला देखते हैं बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ऐसे और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चों। आगे देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या हो गई आपकी, ए मास हो गया, ए लेंथ हो गया,
टाइम सो ऑन। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, क्या होती है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बच्चों हम क्या निकालते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कितनी फंडामेंटल क्या है क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल पहले बच्चों क्वांटिटी देखेंगे, फिर देखेंगे फंडामेंटल यूनिट। पहले देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, उनकी यूनिट क्या होती है, उनके सिंबल। फिर उसके बाद बच्चों कहां मूव करेंगे हम, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होते हैं और उसके सिंबल क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट देखेंगे क्या, ए फंडामेंटल क्वांटिटी। जो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पढ़ना है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों को पढ़ना है। क्या जरा देखें, फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों यहां लिखी भी है। पहला कौन सा है बेटे, मास आपका हो गया। सेकंड कौन सा है बेटे, लेंथ हो गया। थर्ड बेटा क्या है, टाइम है। 4 क्या होगा बेटे, टेम्परेचर। और 5 क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। और 6 क्या हो गया बेटे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इनका जरा बेटे आप देखें क्या फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यूनिट ध्यान से देखें तो मास की क्या होती है बेटे, किलोग्राम। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम का होता है बेटे सेकेंड। टेम्परेचर का होता है बेटे केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटे, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है बेटे कैंडेला। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है बेटे मोल। तो ये क्या है बेटे आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है बेटे उनके फंडामेंटल यूनिट। और साथ साथ बच्चों इनके सिंबल भी आपको लिखने पड़ते हैं। तो सिंबल क्या है बेटे, मास का केजी, और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, और करंट का बेटे एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच्चों किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, एमओएल से। तो क्या दे रखा बच्चों, ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या आप कह सकते हैं बेस क्वांटिटी इसको बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों बेस क्वांटिटी बोला जाता है। तो क्या हो गया, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए बच्चों, उसके साथ साथ उनके फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई बच्चों, उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, उसकी क्या हो गई बेटे, सिंबल हो गए। तो ये साथी हैं, हमें पढ़ना कितना है बेटे, साथी। क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ 2 फिजिकल क्वांटिटी बेटे क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है 2 बच्चों। कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जिसका देखो क्या दे रखा बच्चों, उनकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, स्टेरेडियन। और उसका सिंबल बेटे होता है RAD या SR से रिप्रेजेंट करते हैं। RAD किसको, रेडियन को, और स्टेरेडियन को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं SR से। तो आपकी क्या हो गई, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 बेटे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। टोटल कितनी हो गई, 9। फंडामेंटल में कितना, 7 है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बेटे कितने हैं, 2 हैं। इन्हीं की हेल्प से बच्चों, इन्हीं क्या है, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बच्चों हम निकालते क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किससे निकालते हैं बच्चों, इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से निकालते हैं। जैसे वहां हमने क्या बताया था बेटे, एग्जांपल लेकर के, अल्फाबेट आपके ए से लेके जेड तक के जो क्या है, आपको अल्फाबेट पढ़ाया जाता है ए से लेके जेड तक के, उसी तरीके से वो क्या है अपने आप में बच्चों इंडिपेंडेंट है। उसी तरीके से आपके क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और हमने वहां पे एग्जांपल लिया था एप्पल और मोहन राम, ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था। यानी इसकी हेल्प से जो क्वांटिटी आएगी, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी, किसमें, उसमें हेल्प लिया बच्चों हमने, क्या अल्फाबेट का हेल्प लिया था। वैसे यहां पर किसका हेल्प लेंगे, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेंगे और निकाल लेंगे क्या बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आइए देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, देखते हैं। जैसे क्या लिखा पड़ा है आपका, फोर्स। पहला देखते हैं बच्चों कैसे, फोर्स क्या है, फोर्स होता क्या बेटे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटे, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी बेटे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या इसको लिख सकते हो, मास इंटू डिस्टेंस यानी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हो। यानी ए फोर्स बेटा किस फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, एक तो आपके मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा आपके लेंथ पे बेटा डिपेंड कर रही है, तीसरा किस पर, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका फोर्स जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करे बच्चों, किस पर, क्या आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। कैसे, जरा इसको ध्यान से आप बच्चों देखो, तो मास क्या हो गया बेटे, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेंथ भी आपकी, डिस्टेंस क्या है बेटे, लेंथ ही तो है, ए भी फिजिकल एक क्वांटिटी हो गई, नीचे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम बेटे क्या है, ए भी क्या है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी बेटे फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर, आपको मैंने दिखा दिया, इस पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, डिस्टेंस और टाइम पे। अगर बेटा इसका यूनिट लिखना चाहें तो मास का क्या होता है बेटे यूनिट, केजी होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड का स्क्वायर। इसकी बेटा यूनिट क्या हो जाएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप एरिया लेंगे तो एरिया में क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन के बाद एरिया आता है। तो कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं वहां पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ और लेंथ ले रहे हैं। समझ पा रहे बात कि नहीं, इसलिए आपका एरिया भी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटे, जब हम किसकी हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी निकालें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आए तो उसे क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपने देखा है फोर्स का एग्जांपल, ऐसे फोर्स हो गया, और भी एग्जांपल्स है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सारे क्या है बच्चों, डिराइव्ड। क्यों, क्योंकि ये किससे निकल के आ रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से आ रहे हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल बेटे देख लो, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स देखा आपने किस पर डिपेंड कर रहा है बेटे, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और डिस्टेंस यानी लेंथ। ऊपर से देखो बेटे ध्यान से, नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर यानी समय, और साथ ही साथ डिपेंड कर रहा है एरिया। एरिया बेटे क्या होता है, ए भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, जरा ध्यान से देखिए बेटे, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है बेटे, यानी लेंथ इंटू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और जब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, या क्या हो जा रहा है, एल स्क्वायर, यानी लेंथ और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ क्या हो गया बेटे आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी एरिया लेंथ यानी लेंथ लेंथ यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो यहां पर एरिया बेटे क्या हो जाएगा, यहां पर लेंथ का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपका प्रेशर क्या रहा बच्चों, प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, और नीचे भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यानी क्या हो गया बच्चों, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर बेटे इसका यूनिट लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या आया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटे आया था। नीचे आप लिख दे क्या, एरिया था बेटे मीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा आपका केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, कुछ हमारे बच्चों स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए, यानी कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया सर, ऐसा इसलिए किया गया कि आप इंडिया में हो या किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, अगर बोल देंगे कि क्या हम सीजीएस सिस्टम से कोई मांगे, अगर आपने बोल दिया कि हमें इस लेंथ को सीजीएस में माप के दीजिए,
तो बच्चा समझ जाएगा। जहां पर आप रहेंगे, जो भी शॉपकीपर होगा या जो भी इंडस्ट्री वाला होगा, वो समझ जाएगा सीजीएस का मीनिंग क्या है। यानी लेंथ आप मेजरमेंट किस में करने के लिए कह रहे हैं? सेंटीमीटर में। अगर आप पीएस सिस्टम दे दिया तो यानी लेंथ किस में मेजरमेंट के लिए कह रहे हैं आप? यानी आप लेंथ आपको मेजरमेंट किस में करके देगा? वो फुट में देगा। तो आइए समझते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आप इस सिस्टम को कहीं भी आप वर्ड में बोल दे। जैसे क्या है, यहां पर एफपीएस में लेंथ को आप फुट में मेजरमेंट करते हैं, तो आप बोल दे हमको भैया लेंथ एफपीएस सिस्टम में दे दीजिए, तो समझ जाएगा लेंथ को किस में मेजरमेंट करना है? फुट में मेजरमेंट करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्या क्या है। आपका पहला बेटे है एफपीएस सिस्टम, सेकंड है सीजीएस सिस्टम, और थर्ड बेटे है आपके क्या? एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है बेटे? एफपीएस सिस्टम में जरा ध्यान से आप देखें, किसमें मेजरमेंट करते हैं? लेंथ को बच्चा पाउंड में, किसमें? लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते हैं। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। यहां ध्यान से आप देखें तो लेंथ को किसमें मेजरमेंट करेंगे आप? फुट में। और मास को मेजरमेंट किसमें करेंगे बेटे? पाउंड में। और यहां नहीं लिखा है तो लिख लो, अगर टाइम किसमें मेजरमेंट करेंगे बच्चों? सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों? लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। सर ये फुट लेंथ की यूनिट होती है? हाँ बेटे, मीटर तो आप मीटर से तो वाकिफ होंगे, और लेकिन फुट में फुट आया तो कुछ आपको नया नया लगा। पाउंड आया, सर पाउंड मास की यूनिट है? हाँ बेटे, पाउंड मास की यूनिट है, लेकिन आपको कुछ नया नया लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहली बार सुना है। तो बेटे ध्यान दो, एक फुट मीटर से तो आप वाकिफ होंगे। एक फुट जो इक्वल टू होता है बेटे 0.3048 क्या मीटर। अगर बेटे इसको सेंटीमीटर में आप लिखेंगे तो 13.48 सेंटीमीटर। हाँ सर, अब पकड़ में बातें आ रही हैं कि फुट क्या है? लेंथ की यूनिट है। चलिए बेटे ऐसे पाउंड देख ले, तो पाउंड सर मास की यूनिट होती है? नहीं सर। देखिए बेटे एक पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड होता है बेटे 0.45 के आसपास केजी होता है। तो अब शायद समझ में आ रहा। हाँ सर, केजी तो सुन रखा है मास की यूनिट होती है, पाउंड भी केजी में होता है। हाँ अब समझ में आ गया कि पाउंड भी मास की यूनिट है। तो यह पीएस सिस्टम में समझ में आया बेटे। लेंथ कैसे मेजरमेंट करेंगे, मास कैसे मेजरमेंट करेंगे, टाइम को कैसे मेजरमेंट करेंगे बच्चों? सेकंड में। आइए बेटे सेकंड देखते हैं, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब, सी का मीनिंग क्या है बेटे? इस सी का मीनिंग है सेंटीमीटर में मापेंगे किसको? लेंथ को। जी का मतलब क्या है बेटे? ग्राम। ग्राम में मेजरमेंट किसको करेंगे बच्चों? मास को। और यस मतलब बेटे सेकंड हो गया, यानी टाइम का किसको मेजरमेंट करेंगे बच्चों? सेकंड में। टाइम को सेकंड में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और मास को बेटा ग्राम में मेजरमेंट करेंगे। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा बेटे? सीजीएस सिस्टम। जरा ध्यान से देखें, यही लिखा पड़ा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम होगा, सीजीएस सिस्टम होगा। कुछ नहीं बेटे, मास को आप किस में मेजरमेंट करेंगे? ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। हो गया आपका सीजीएस यूनिट। एमकेएस में बेटे ऐसा है, एम का मीनिंग क्या हो गया? मीटर। के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। यानी बेटा जब लेंथ को किस में मेजरमेंट करें? मीटर में, और मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, तो कौन सा कहलाएगा सिस्टम? एमकेएस सिस्टम बच्चों कहलाएगा। इस तरीके से 3 सिस्टम क्या है? यूनिट आपके मेजरमेंट करने के 3 सिस्टम बनाए गए, एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट। शायद आप इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे प्रॉपर। शायद इसकी मीनिंग क्या है बच्चों, आप प्रॉपर समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपके क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ऐसा बेटे कौन सा इसमें है सिस्टम ऑफ यूनिट है जो बेस्ड नहीं है किस पर? मास, लेंथ और टाइम पर बेस्ड नहीं है। जरा आप इसमें ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन बच्चों अगर ध्यान से देखें तो एमकेएस लिखा, यानी सिंपली बेटा एमकेएस का मीनिंग मैंने बताया, किस पर बेस्ड होगा? आपका मास मीटर में होगा, और मास लेंथ बेटे मीटर में होगा, मास केजी में होगा, टाइम सेकंड में होगा। यानी किस पर बच्चों बेस्ड है? मास, लेंथ, टाइम पर। सीजीएस बेटे किस पर बेस्ड है? आपको दिख रहा है सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड, यानी
किस पर बेस्ड है बेटे? मास लेंथ टाइम पर। ये SI यूनिट, ये नहीं बेटे, हमने बताया था ये बेस्ड नहीं है मास लेंथ और टाइम पर। और लास्ट वाला बच्चों अगर देखें या PS वाला, ये भी बेस्ड है। तो कौन सा ऑप्शन बेटे आपका करेक्ट है यहां पर? ए वाला, ए वाला आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला बेटा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला। चलो बेटे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला बच्चों? सी। आपका डी भी रॉन्ग होने वाला है, बी भी रॉन्ग होने वाला है, ए भी रॉन्ग होने वाला है। चलो बेटे कंसेप्ट नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग एंट्री कर गए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, डायमेंशन के टॉपिक में एंट्री कर गए। तो डायमेंशन में जरा आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए बच्चों। जैसे हमने वहां पर क्या देखा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पर हम देखेंगे उसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बच्चों जाइमेंशन। फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या लिखेंगे? डायमेंशन लिखेंगे। तो यानी क्या यहां जानेंगे इस आगे के वीडियो में बच्चों? आगे के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? बेसिकली ये जानेंगे जो हमने पढ़ लिया, क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनकी लिखेंगे। पहले डायमेंशन कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कैसे डायमेंशन लिखते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर बच्चों लेंथ है किसका, एक लाइन बच्चों ड्रा कर दी गई लेंथ यल है, तो इसकी क्या है? यल बेटे क्या है आपकी? यल आपकी है डायमेंशन किसकी? उस लेंथ की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे बेटा क्या है? एरिया है, एरिया क्या थी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता था? लेंथ इंटू लेंथ, यानी क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन? एल स्क्वायर। ये क्या है बेटे आपका? क्यूब। क्यूब का वैल्यू क्या होता है बेटे? एल एल एल, यानी एल क्यूब होता है। क्यूब के 3 साइड को यानी लेंथ ब्रेथ हाइट को बेटे मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाता है आपका? वॉल्यूम जो होता है क्या लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर बच्चों उसकी डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? एल क्यूब, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया लेंथ की डायमेंशन क्या होती बेटे? एल। आइए बेटे जितनी हमने वहां पर क्या पढ़ रखी थी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन जरा देख लेते हैं। जैसे लेंथ को की डायमेंशन बेटे क्या लिखेंगे? सिंबल डायमेंशन का क्या लिखेंगे? यल। लेंथ होगा बच्चों तो उसको कौन सिंबल से लिखेंगे? यल। डायमेंशन का सिंबल क्या होगा लेंथ का? यल। मास का बेटे क्या होगा? यम। टाइम का बेटे क्या होगा? टी। और इलेक्ट्रिक करंट का आई, और टेम्परेचर के बेटा थीटा, और क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा जे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैसे लिखेंगे बच्चों? एन से लिखेंगे। एक क्या है बेटा आपके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या है बेटे उनकी डायमेंशन के सिंबल। तो आइए बेटे अब इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशन। आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट व्यू से आपका जो अभी का सेक्शन होने वाला है। तो ध्यान से बच्चों आगे के पॉइंट्स को देखिए। आप क्या लिखा है बेटे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटे? मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास की बेटे क्या हो जाएगी? डायमेंशन यम हो जाएगी। वॉल्यूम का डायमेंशन बेटे जस्ट पीछे पड़ा, क्या हो जाएगा बेटे? एल क्यूब। फाइनल क्या निकल के आ जाएगा? m1 l-3 t0। किसकी बेटे डायमेंशन हो जाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी? डेंसिटी की। चलो बेटे नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन समझ के एक एक पॉइंट के बेटे एज ए क्वेश्चन आप क्या करें, समझें और उसको सॉल्व करें। जैसे बेटे सेकंड क्या है यहां पर? स्पीड। स्पीड क्या होता है बेटे? स्पीड होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटे? एल बाई टी। यल किसकी डायमेंशन होती है बेटे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। टी होती है बेटे टाइम की डायमेंशन, तो निकल के आ गया एल टी माइनस 1। क्या डायमेंशन बेटे आ गई स्पीड की? एल टी माइनस 1 ए वाली। और साथ में बेटे क्या दे रखा हमने? ये साई यूनिट किसकी? जो फिजिकल क्वांटिटी की हम निकाल रहे हैं क्या डायमेंशन,
उनकी दे रखे हैं हम साइड में ये SI यूनिट, तो आप साथ में इसको भी याद करते चलिए, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चे, जब मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको बताया था तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो लिखी थी SI यूनिट, हमने बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी का 1-2 का लिख के बताया था। यहां पे बेटे SI यूनिट सबकी लिखी पड़ी होंगी साइड में, तो अब साथ में क्या करते चलिए, डायमेंशन तो निकालते चलिए, इस SI यूनिट को भी धीरे से क्या कर चाहिए, देखते चलिए। आइए बेटे नेक्स्ट देखते हैं लीनियर मोमेंटम। वही लीनियर मोमेंटम बच्चों जो आपने 9th में पढ़ रखा है। क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन बेटे क्या हो गई m, वेलोसिटी डायमेंशन बेटे क्या हो गई LT-1, ऊपर निकाला था तो फाइनल क्या आ गया बेटे MLT-1, क्या आ गई डायमेंशन किसकी, लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट बेटे देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डायमेंशन होती है L/T, और नीचे क्या आएगा बेटे T, तो फाइनल क्या आ जाएगा ये LT-2। किसकी डायमेंशन होगा बच्चों, एक्सेलरेशन की। फोर्स की बच्चों इसी तरीके से डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स क्या होता है बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होगी बेटे m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT-2। फाइनल निकल क्या आ गया बेटे MLT-2। तो किसकी डायमेंशन बच्चों आ गई है, फोर्स की। बेटे एक एक डायमेंशन अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करें बेटे। जैसे नेक्स्ट बेटे क्या हो गया, प्रेशर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रेशर की डायमेंशन बताओ, तो यहां पर क्या हो गया बेटे, एक एक क्वेश्चन ही तो हो गया। आपसे पूछ लिया फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सेलरेशन की पूछ लिया, आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन सारे बच्चे एक एक डायमेंशन को एज ए क्वेश्चन समझ के सॉल्व करें। जैसे क्या दे रखा बेटा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटे, फोर्स अपॉन एरिया। यानी इस कलम को कैसे ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई कर दे, कहां पर, इस प्लेन पे, इस बोर्ड पे, तो क्या हो जाता है वो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन ए परपेंडिकुलर एरिया प्रेशर कहलाता है बेटे। और फोर्स की डायमेंशन क्या लिखेंगे, MLT-2। फोर्स की डायमेंशन बेटे क्या लिखेंगे, MLT-2। और एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटे, L²। तो फाइनल सिंप्लीफाई करोगे बेटे क्या आ जाएगा, ML-1T-2। चलो बेटे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ डायमेंशन बेटे और निकालते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। यानी अगर आप 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं या 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं, बेसिकली क्या होगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में डायमेंशन। जैसे बेटे वर्क है, वर्क क्या होता है बेटे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है बालक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन जस्ट पहले बेटे कैलकुलेट किया, क्या निकल के आया था, MLT-2। क्या निकल के आया था बेटे, MLT-2। और डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो गया बेटे, L। सिंप्लीफाई करोगे ML2T-2 आ गया। समझ में आया, किसकी डायमेंशन हो गई बेटे, वर्क की। अब देखेंगे अगला क्या, एनर्जी की डायमेंशन। बेटे एनर्जी की डायमेंशन कुछ और अलग नहीं होगी, जो वर्क की डायमेंशन होगी वही होगी एनर्जी की डायमेंशन। तो वर्क की डायमेंशन बेटे क्या निकला हमारा, ML2T-2। यही तो बेटे निकला था, यही हमारी डायमेंशन हो जाएगी किसकी, एनर्जी की। यानी इस एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन सेम होगी, और क्या होगी बेटा, ML2T-2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटे, पावर। पावर क्या होता है बेटे, वर्क करने की कैपेसिटी, यानी रेट ऑफ वर्क। यानी समझने की कोशिश करो कि वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं। क्या है, आपको दो बच्चे हैं बच्चों, उनको कोई वर्क दो, हो सकता है एक बच्चा उस काम को क्या करे, 1 दिन में पूरा कर ले, वही दूसरा बच्चा उस काम को 2 दिन में करे। तो पावर क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम, पहले बच्चे का, दूसरे के लिए उसका वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हो गया, अगर वर्क सेम ही है बेटे, तो दूसरा वाला टाइम क्या ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, उसकी पावर कम होगी, पहले वाले की पावर ज्यादा होगी। क्यों, पहला वाला सेम काम करने में कम टाइम ले रहा है।
तो क्या होता है बेटे पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की डायमेंशन बेटे क्या होती है ml2t-2, टाइम की डायमेंशन बेटे क्या होती है t, सॉल्व करेंगे बेटे ml2t-3, t-3 यहां मूव कर गया है तो ml2t-3। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट डायमेंशन क्वेश्चन देखते हैं। सारी डायमेंशन बेटे इंपॉर्टेंट है तो छोड़ना एक भी नहीं है, कम से कम एक बार तो आपको देख के जाना एग्जाम में। चलिए सरफेस टेंशन क्या होता है बेटे, सरफेस पे टेंशन यानी वाटर का जो बेटा एकदम टॉप सरफेस हो, अगर एक टोब ले उसमें वाटर रख दें तो वाटर के टॉप सरफेस बेटा जो टेंशन होता है वही होता है सरफेस टेंशन। कैसे आता है जरा देख लो तेजी से बेटे। एक क्या हो गया आपका वाटर, और यहां सरफेस पे क्या रखते हैं, एक पतली सी कोई चीज रखो, वेरी थिन रखो, बहुत थिन, तो क्या होती है इस वाटर पे, तैरने लगती है। क्यों, इस वाटर के द्वारा लगता है फोर्स, किस पर, इस ऑब्जेक्ट पर। तो वही फोर्स कौन सा फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन कराने वाला फोर्स लगता है। सर सरफेस टेंशन क्यों हो जाता है, इसलिए बेटे वाटर के टॉप सरफेस को देखो तो टॉप सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जबकि ऊपर कौन सा खींच रहे हैं मॉलिक्यूल, इधर होगा एयर, एयर के मॉलिक्यूल स्टाफ को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। यहां पर डिसबैलेंस फोर्स आ रहा है, नीचे वाले वाटर वाले ज्यादा फोर्स लगाएंगे एकदम टॉप वाले वाटर मॉलिक्यूल पर, एयर वाले उसी पर कम फोर्स लगाएंगे। तो क्या करेगा, इस सरफेस पे एक स्ट्रेस डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसके कारण बच्चों अगर काफी थिन ऑब्जेक्ट यानी काफी हल्की और थिन ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस पर रख दोगे बेटे ना तो तैरेगा। तो क्या यही कहलाता है सरफेस टेंशन का बेटा होता है। सरफेस टेंशन क्या हो गया, इस लेंथ पे यानी जितने लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उस पर लगेगा फोर्स। कौन लगाएगा, सरफेस टेंशन। तो क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स जो वाटर किस पर लगाएगा, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, और कितने, जितने लेंथ तक भाई ये होगा, जितने लेंथ पर वाटर से अटैच होगा, तो क्या हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन हो गया। और फोर्स की डायमेंशन तो राजा आपको पता ही है क्या होता है mlt-2, और लेंथ की डायमेंशन बेटा l हो गई, सिंप्लीफाई कर लो क्या आ जाएगा ml0t-2। चलिए बेटे नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस या प्रेशर। प्रेशर तो बच्चा मैंने आपको बता दिया, प्रेशर बता दिया कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल बता दिया। अब आइए बेटा देखते हैं क्या स्ट्रेस। अगर मान लो बेटे आपका सिलेंडर है और फोर्स किधर लगा दे, एफ, यानी कहने का मतलब इस मार्कर को बेटे दोनों तरफ फोर्स एफ लगा के खींचे, तो खींचेंगे का फोर्स लगा खींचेंगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, ये जो फोर्स लगा रहे हैं और जितने एरिया पे लगा रहे हैं यानी ये वाला एरिया आपका, फोर्स को बेटे इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाने वाला है क्या बेटे स्ट्रेस, यानी फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है ml2t-2 और एरिया की डायमेंशन बेटे क्या होता है l2, सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा ml-1t-2। क्या आ जाएगा बेटे ml-1t-2। किसकी डायमेंशन आगे बेटे, स्ट्रेस की। और जरा ध्यान से देखो इस डायमेंशन को, क्या यही प्रेशर की डायमेंशन होती है, हाँ, क्योंकि फार्मूला ही जब यही होता है तो डायमेंशन भी वही निकल के आएगी। चलो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर मान लो गोलगप्पे चैलेंज हो आपका, तो एक गोलगप्पा मान लो आप 1 मिनट में 60 गोलगप्पे खाते हैं और आपकी सिस्टर कितना खाती हैं, 1 मिनट में अगर कितना खाते हैं 120 गोलगप्पे, तो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड आपने कितना खाया, तो पर सेकंड आपका कितना निकल जाएगा 60/60 करें, यानी आप हैं, ये आपकी क्या है सिस्टर है। अगर ये बेटे 50 गोलगप्पे खा रहे हैं और आपकी सिस्टर 120 खा रही हैं तो कितना हो जाएगा 60, सॉरी, तो 60/60 120/60, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, गोलगप्पे पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ गोलगप्पे पर सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा डायमेंशन, नंबर ऑफ गोलगप्पे या नंबर ऑफ वाइब्रेशन का डायमेंशन लेस होगी बेटे। सेकेंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी t, तो 1/t, फाइनल क्या आ जाएगा t⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बेटे क्या आ गई t⁻⁻1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, सारी डायमेंशन बेटे इंपॉर्टेंट है तो एक बार जरूर आप देखिएगा एग्जाम जाते समय, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जरा समझते हैं
क्या आप बहते हुए नदी को कभी देखे हैं या बहते हुए पानी को आपने कभी देखा हो? ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बेटे। सबसे ऊपर वाली सतह काफी तेज मूव करती है। जैसे जैसे नीचे वाले वाटर को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो नीचे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। क्या हो जाती है? घटती जाती है। और सबसे नीचे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों यहीं पर डिफाइन किया जाता है। क्या? यानी क्या होता है बेटे, वेलोसिटी इनिशियल मान लो ऊपर वाली वेलोसिटी u1 है जो सबसे ज्यादा है, और जस्ट उसके नीचे वाली सरफेस की वेलोसिटी बेटे u2 है। और सपोज करो बेटे x एक्सिस है और ये सपोज करो बेटे y एक्सिस है। यहां से x एक्सिस डिस्टेंस बेटे सपोज करो y1 है और ये बेटे y2 है, क्योंकि u2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है बेटे? y1 है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। किसमें? इन दो लेयर में। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, यही हो जाएगा आपका बेटा क्या? चेंज इन वेलोसिटी का रेशियो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या कर देंगे? ये चेंज इन डिस्टेंस, यही कहलाएगा बच्चों क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होने वाला बेटे? ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होने वाला है? u1 माइनस u2 अपॉन y1 माइनस y2 बालक। क्या? u1 माइनस u2 अपॉन y1 माइनस y2, ये बेटा x एक्सिस है, अलग है। तो u1 माइनस u2 अपॉन y1 माइनस y2, या क्या इसको लिख सकते हैं? ये क्या हो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वेलोसिटी को, इसको। और ये नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डिस्टेंस को। तो क्या इसको लिख सकते हैं बेटे? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। हाँ सर, वेलोसिटी डायमेंशन बेटे पढ़ रखा आपने, lt-1 होता है। और डिस्टेंस की डायमेंशन बेटे क्या होती है? l होती है। जिसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? lt क्या आ जाएगा? t की पावर -1। l कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या? t की पावर -1। तो t की पावर -1 किसकी डायमेंशन आई बेटे? वेलोसिटी ग्रेडियंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों। अगला जो होने वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है? जरा ध्यान से थोड़ा इंट्रो ले ले, सिंपली समझने की कोशिश करें। एनर्जी जब बच्चों अर्थ तक आती है तो 2 टाइप से आती है। क्या एनर्जी आती है? रे मीडियम, साथ साथ कितना? फोटा यानी पार्टिकल रीजन, यानी वेव नेचर साथ साथ पार्टिकल नेचर दोनों फॉलो करती है। कौन? लाइट रे। तो यहां पर जब लाइट रे कैसा फॉलो करे? पार्टिकल नेचर, तो उसकी हर पार्टिकल अगर ये फोटॉन बिहेव करे तो उसकी एनर्जी बेटे कैसे लिखते हैं? एनर्जी जो इक्वल टू होता है h इंटू आपका फ्रीक्वेंसी। h क्या होता है बेटे? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक ई क्या होता है बेटे? एनर्जी। लिखो एनर्जी। कैसा? जब लाइट बिहेव करे कैसे? पार्टिकल नेचर में। तो क्या हो गया? एनर्जी। h क्या हो गया? प्लांक कांस्टेंट। क्या हो गया? v क्या होगा बेटे? फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिख सकते हैं? अगर इसको निकालना हो तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। हाँ सर, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने लिख दिया बालक यहाँ पे। सीधा देखो, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बेटे? ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी डायमेंशन गोलगप्पे पर सेकंड यानी t की पावर -1। फाइनल आ गया बेटे ml2t की पावर -1। किसकी डायमेंशन आ गई? प्लांक कांस्टेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जाम पॉइंट व्यू से, तो जरूर इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट बेटे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बालक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? जैसे कि आपने इसको पढ़ा होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में कब पढ़ा होगा? 10th क्लास में पढ़ा होगा जब आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा बेटे। तो क्या करते थे? ये लाइट अगर मान लो बेटे वाटर मीडियम लेते थे तो एयर मीडियम लेते थे, लाइट रे ऐसे करके क्या जाती थी? ऐसे निकल जाती थी। तो आप क्या कहते क्या थे? अगर इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करते थे बेटे? आप रेशियो लेते थे। किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट रे जो जा रही होती है किसमें? एयर में, उसकी वेलोसिटी लिखते थे यहां पे और उसको डिवाइड कर देते थे किससे बेटे? वाटर में जो लाइट रे की वेलोसिटी होती है उससे डिवाइड कर देते थे। तो आ जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का, यानी मीडियम का। तो फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए बेटा क्या लेते थे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के लिए लेते थे दो वेलोसिटी का रेशियो। कौन सी वेलोसिटी का? एयर में वेलोसिटी का और मीडियम में वेलोसिटी का। यानी यहां भी बेटे वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी, वही आता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा ध्यान दो, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। lt-1 बेटे इसका भी हो जाएगा बालक lt-1। क्या आ जाएगा? डायमेंशनलेस। यानी जब ऊपर नीचे सेम हो तो क्या आता है? डायमेंशनलेस। चलो बेटे नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या होती है? ड्यू टू मोशन के कारण जो क्या आती है आपकी, ड्यू टू मोशन के कारण जो एनर्जी बेटे आती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी? एम की डायमेंशन लिखो बेटे, वी की डायमेंशन लिखो, स्क्वायर कर दो, आ जाएगा ml2t-2। हमने आपको इसके पहले ही बोल दिया कि आल टाइप एनर्जी की डायमेंशन क्या आने वाली है? ml2t-2। लेकिन चलो फिर भी आप देख लीजिए, काइनेटिक रखिएगा, सॉल्व करिएगा, वही आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है? ड्यू टू हाइट के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी भी डायमेंशन तो आपको पता है, आने वाली क्या है? ml2t-2। क्यों? क्योंकि सर ऑल टाइप की एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2। चलो फिर भी निकाल लो, फार्मूला क्या होता है? mgh। यानी अगर हम आपको ग्राउंड फ्लोर से उठा के सेकेंड फ्लोर पर रख दें तो आपने को क्या कर दिया? हमने कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड फ्लोर से आपके फर्स्ट फ्लोर पर रखने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओवर क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो जाती है, यानी हाइट के कारण क्या आती है आपकी बॉडी में? पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हाइट हमने क्या लिया? h लिया, m आपका मास, g जो ग्रेविटी लगाती है, यानी इस कलम को छोड़ दो, जो निजिस कारण नीचे आ रहा है ग्रेविटी g, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका? पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी डायमेंशन निकल के आने वाली थी वही जो हर एनर्जी की आती है ml2t-2। चलो बेटे नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बेटे है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो काफी लास्ट है बेटे, इंपॉर्टेंट बट काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रेशियो क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? डायमेंशनलेस। कैसे सर डायमेंशनलेस होता है? जरा देखो, इस राइट एंगल को ध्यान से बेटे देखो, जो आपने पढ़ रखा है, ये थीटा आता है, ये हाइट होता है बेटे बेस। तो यहां पर नहीं लिख देते हो tan थीटा, लिख देते हो क्या? tan थीटा जो क्या लिखते हो? h/b। अगर ये c मान लो तो sin थीटा भी लिख देते हो क्या? c अपान क्या लिखते हो? सी क्या लिख देते हो? h/c लिखते हो। क्या लिखते हो बेटे? h/c, हाइट अपान हाइपोटेनस, यही तो लिखते हो। चलो उस चक्कर में मत पढ़ो, फाइनली समझो कि क्यों होता है डायमेंशनलेस। इंपॉर्टेंट है डायमेंशनलेस क्यों होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे आपका? h/c। चलो तो h बेटे क्या है? ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है। तो किसी भी साइन का लो, कास का लो, टैन का लो, किसी का भी रेशियो बच्चों लोगे तो क्या आएगा? लेंथ अपान लेंथ, यानी क्या आने वाला बेटे? डायमेंशनलेस। तो बेटे ये क्या थी? कुछ इंपॉर्टेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्जाम पॉइंट भी से। इन सारी फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सारी हमने क्या निकलवाया? डायमेंशन निकलवाया। उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं नया कंसेप्ट, इसका एप्लीकेशन। अब क्या देंगे? डायमेंशन का एप्लीकेशन, जो अभी तक निकाले हैं इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन और है जिसका हम निकालते हैं डायमेंशन। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेटा अगर सपोज करो आपका वायर है, रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली आपने पढ़ रखा होगा, करंट जब फ्लो करता है उसके फ्लो का अपोज करता है, वह रेजिस्टेंस होता है। तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ रखा होगा क्या? R इक्वल टू B बाई आई। सीधे फार्मूले पाओ बेटे, B होता है W बाई Q। W क्या हो गया बेटे आपका? W होता है वर्क, ए क्या होता है बेटे? ए होता है वर्क, ए होता है चार्ज। वर्क का डायमेंशन क्या होती है बेटे? ml2t-2। चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? चार्ज होता है बेटे I इंटू टी, इसकी डायमेंशन बेटे लिख दो A इंटू टी। जब बेटे सिंप्लीफाई इसको कर डालो क्या आ जाएगा? ml2t-3a-1। एक किसकी डायमेंशन बेटे आ गई? पोटेंशियल की। अगर आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन चाहिए बेटे R, लिख दो क्या? ml2t-3a-1 अपान a। बेटे सिंप्लीफाई कर लो तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकल के क्या आ जाएगी? ml2t⁻3 a⁻2। ये फाइनल बेटे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस की डायमेंशन। क्या निकल के आए बेटे? ml2t⁻3 a⁻2। बस इसमें बेटे पोटेंशियल की डायमेंशन लिखते समय ध्यान रखना है पोटेंशियल क्या होता है बेटे? वर्क अपान चार्ज। एक पॉइंट बेटे ध्यान रखना है, पोटेंशियल होता है वर्क अपान चार्ज।
ठीक है। और चार्ज क्या होता है, I इंटू टी। एक कंसेप्ट ध्यान रखना बेटे, यहां से पोटेंशियल कैलकुलेट करके यहां रख देना है, बाकी आपका रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी ml2 t की पावर -3 a की पावर -2। जरा बेटे यहां पर ध्यान दो जरा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी, क्या किसकी डायमेंशन बेटे लिखनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी। आपको पता बेटे अगर हम क्या ले ले, वायर ले ले, इसकी लेंथ बेटा यल हो, इसका एरिया ए हो, और इसकी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो है। क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो है। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी बेटे क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हो किसी मटेरियल के बच्चों, तो करंट ज्यादा से ज्यादा पोच करेगा करंट के फ्लो में। तो आइए बेटे देखते हैं, यहां अगर रेजिस्टेंस लिखना होता है तो आप यूज करते हैं R बराबर रो L बाई ए। यहां बेटे रो की डायमेंशन निकालनी है, यही है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही है, ध्यान से देखो, रो ही है बेटा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो फाइनली क्या आ जाएगा बेटे, आर ए बाई एल। आर की डायमेंशन आपको पता है, ए बाई एल की डायमेंशन आप लिख दीजिए, फाइनल आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन क्या होगी बेटे, मिल जाएगी। आर की डायमेंशन क्या थी, ml2 t की पावर -3 a की पावर -2। अभी इसके पहले आप जस्ट निकाले हैं तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। और यहां पर बेटे ए क्या होता है, एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या है, ए क्या है बेटे, आपका एरिया। यल बेटे आपका है लेंथ। एरिया की डायमेंशन बेटे क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। आप पान लेंथ की डायमेंशन यल, एक यल से एक यल यहां पे कट जाएगा। तो फाइनल बेटे क्या निकल के आएगा, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं ml3 t की पावर -3 a की पावर -2। ml3 t की पावर -3 a की पावर -2। ये आ जाएगी क्या बेटे, आपकी इस रेजिस्टिविटी की डायमेंशन ml3 t की पावर -3 a की पावर -2। चलो बेटे डायमेंशन खत्म हो गया। अब इसका देखेंगे कि क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इस डायमेंशन क्या सीखने वाले बच्चों, एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। आइए फटाफट जल्दी आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं, पहले कंसेप्ट को बच्चों समझते हैं, क्या है ऊपर क्या लिखा पड़ा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये होता क्या है बेटे, तभी दो डायमेंशन बच्चों ऐड हो सकती है। कंसेप्ट को ध्यान से सुने आप बच्चों, दो डायमेंशन तभी ऐड हो सकती हैं जब, दो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों तभी ऐड हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होंगी, तभी सेपरेट होंगी, तभी बराबर होंगी, तभी ग्रेटर देन या लेस देन होंगी, जब ए सिंबल, ध्यान से देखो बेटे, प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, तभी बेटा इस सिंबल का यूज कर सकते हो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, जब वो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो। समझ पा रहे हो बात नहीं, जब उन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम बटो बेटे, तभी इन क्या कर सकते हो, इस सिंबल का यूज कर सकते हो। समझने की कोशिश करो एक एग्जांपल से, जैसे आपका मास मैंने बोल दिया 2 kg है। समझिए एक एग्जांपल से बेटे, मास मान लीजिए अमोन आपका 2 kg है, मास आपका बेटे 2 kg है, और बोल दिया जाए किसका, श्याम का मास, आपका मास 2 kg है, और आप ना आपका मास बेटा ऐसा नहीं होगा, लगभग आपका 35 है। चलिए अब आपके पिताजी का मास कितना है, भारी भरकम 75 kg के हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आपके और आपके पिताजी का टोटल मास कितना है, यानी दोनों का मिला के मास कितना है, तो आप फटाक से जोड़ लेंगे क्या बेटे, m1 + m2, ठीक है। क्या आ जाएगा, जरा जोड़ के आप देखें, 110 kg, ठीक है सर, सही है बिल्कुल। यानी हम इसको क्या कर लिए, जोड़ लिए, आपके मास को आपके पिताजी को मास को, कितना आ गया, ये आ गया 110 kg है बेटा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या आ गया बेटा 110, ये आ गया 110 kg। समझ रहे हो बात की नहीं, जोड़ कब लिए, जब दोनों की बेटे क्या थी, ये देखो ध्यान से, डायमेंशन तो सेम ही थी, केजी अगर था उसकी यूनिट, तो डायमेंशन तो एम ही होगा ना बेटे, आपके भी मास के और आपके पिताजी के मास को। कंचित काल ऐसा ना हो, क्या हो जाए आओ देखते हैं। मास दे दिया गया आपका बेटा 35 kg, ठीक है सर, मास दे दिया गया, वेलोसिटी दे दिया गया 2 मीटर/सेकेंड। कहा चल जोड़ इसको, अब जोड़ भाई, क्या जोड़ोगे, कोई मीनिंग दिख रहा है,
मास में वेलोसिटी को जोड़ोगे, मीनिंगलेस बात है। या इसमें मास में इस मास को घटा सकते हैं, हाँ मीनिंग वाली बात है, क्योंकि दोनों की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोनों की क्या है, फंडामेंटल यूनिट सेम है, यानी डायमेंशन भी सेम होगी। यहां पे क्या है बेटे, ए मास है, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी यम, वेलोसिटी डायमेंशन क्या आ जाएगी LT-1। दोनों की डायमेंशन डिफरेंट है। और बेसिक आइडिया, बेसिक आपका दिमाग भी कह रहा है, अरे भैया मास में वेलोसिटी थोड़ी जुड़ता है, मास में वेलोसिटी कभी जुड़ते हुए देखा है नहीं, तो यानी क्या होगा, इसमें मास को वेलोसिटी को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, दोनों की डायमेंशंस क्या है बेटे, अलग अलग है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो तभी इस प्लस और माइनस को यूज कर सकते हैं, तभी दो फिजिकल क्वांटिटी जोड़ सकते हैं, तभी फिजिकल क्वांटिटी घटा सकते हैं, या तभी वो फिजिकल क्वांटिटी तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा। जैसे यहां M1 M2 जोड़कर क्या बराबर हो गया, एक नए फिजिकल क्वांटिटी M के जो आया 110 kg, और इस नई फिजिकल क्वांटिटी की भी डायमेंशन बेटे क्या है, यमी है। क्या है, यमी है, यानी प्लस माइनस इक्वल साइन बेटे तभी यूज कर सकते हो जब क्या हो, डायमेंशन तीनों की क्या हो, सेम हो। समझ रहे बात कि नहीं, जब इस क्या है, डायमेंशन आपकी सेम हो, तभी प्लस के जोड़ सकते हो, दो फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हो, या बराबर करके कुछ लिख सकते हो। ग्रेटर और लेस देन वाली क्या बात आएगी बेटे, अब कहोगे 35 kg 2 मीटर पर सेकेंड, भैया बड़ा कौन है, कैसे कंपेरिजन करोगे, बड़ा है भाई, एक मास है एक वेलोसिटी, कुछ समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहे हो आप यही कहोगे अरे सर क्या पूछ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है इस मास वेलोसिटी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको दे दिया गया आपके पिता का मास, आपका मास 35 kg है और आपके पिता का मास क्या है बेटे 75 kg, आप फटाक से बता दोगे क्या, हमारे पिताजी का मास बड़ा है, यानी M2 ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1। इससे क्या पता चलता है बेटे, इस सिंबल का यूज ग्रेटर देन या लेस देन का आप लगा सकते हो, कब, जब डायमेंशन सेम हो फिजिकल क्वांटिटी का। तो शायद इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में जरा देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते बेटे, इफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, डायमेंशन दे रखा बेटे ए और बी का अलग अलग, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए और बी दे रखा है बच्चों, और कह रहा है डायमेंशन दोनों का अलग अलग है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, डायमेंशन अलग है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, अरे भैया इसमें से कौन सा ऑपरेशन वैलिड होगा अगर दोनों का डायमेंशन अलग हो, यानी ए की डायमेंशन अलग हो, बी की डायमेंशन अलग हो। अभी मैंने क्या बताया, दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होगी जब डायमेंशन सेम हो। क्या बेटा दे दिया, अलग अलग दे दिया, यानी ये ऑप्शन तो हमारे हाथ से गया, सी ऑप्शन भी हमारे हाथ से गया। क्यों, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, क्यों सर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब डायमेंशन सेम हो दोनों की। ए बाई बी ई की पावर ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटे यहां पर ध्यान दे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर ध्यान दे बेटे, ई की पावर माइनस ए बाई बी तभी पॉसिबल है जब ए बाई बी निकल के क्या है बेटे, डायमेंशनलेस आए बेटे, डायमेंशनलेस आए। क्या मैं कह रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि नहीं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटे तभी पॉसिबल है, ध्यान से देखो आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी बेटे पॉसिबल है जब ऊपर लिखी हुई है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाले और वो आ जाए क्या बेटे, डायमेंशनलेस। तो आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी की डायमेंशन अलग है, जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगी, और ई की पावर में समथिंग लिखा हो तो आना चाहिए इन फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनलेस, तभी ये पॉसिबल है। तो यानी ए बी ऑप्शन आपका चला गया, ए भी गलत हो गया, ए बाई बी पॉसिबल है, बिल्कुल हाँ। क्यों, जैसे आपने लिखा वेलोसिटी बेटा क्या लिखते हो, वेलोसिटी लिखते हो, वेलोसिटी क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो लिखते हो ना बालक, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन अलग होती है, टाइम टी हो गया LT-1, डायमेंशन दोनों के अलग अलग है, डिवाइड कर सकते हो, हाँ डिवाइड करने में कोई हमको तकलीफ नहीं है, हम कर सकते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूं, मतलब ना जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो, ना एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हो, लेकिन डिवाइड कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि डायमेंशन अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइडेशन में, तभी तो इलास्टिक डायमेंशन आती है, नहीं डायमेंशन ना है। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट बेस हो,
काफी इंपॉर्टेंट है। जरा देखो बेटे क्या लिखा पड़ा है, यस इक्वल टू लिखा पड़ा है AT प्लस BT स्क्वायर। ध्यान से देखें आप, यस इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटे, AT प्लस BT स्क्वायर। यस बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, यानी बेटे एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन आपस में सेम होने वाली है। क्या ये बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, तभी तो एक पॉसिबल है। यही चीज तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया। यानी अगर हमको यहां बेटे ए की डायमेंशन निकालनी है तो क्या AT की डायमेंशन इसके बराबर कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल आप कर देंगे। यस बराबर AT लिख सकते हैं। अगर ए की डायमेंशन बेटे निकालनी हुई तो ये क्या हो जाएगा, यस बाई टी। जरा ध्यान दे, यहां पर ए की डायमेंशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यस बाई टी। यस ध्यान दे बेटे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है बालक आपका, डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है बेटे, यल। और टाइम की डायमेंशन बेटे क्या होती है, टी। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। किसकी डायमेंशन बेटा आ गई, ए की डायमेंशन आ गई। हाँ सर ए की आ गई। बी की बेटा निकालते हैं। बी की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर कर देना पड़ेगा। क्या बराबर होंगी, हाँ डायमेंशन सेम होंगी, तभी ये दोनों ऐड होके इसके बराबर है। यानी इसकी डायमेंशन सेम होगी। यही कंसेप्ट आपको सिखाया है। जरा बेटे बी का निकाले, यहां ऊपर आ जाए तो लिख सकते हैं क्या, BT स्क्वायर इक्वल टू यस लिख सकते हैं, बिल्कुल। B इक्वल टू यस बाई टी स्क्वायर। तो यस की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटे, L। T की डायमेंशन T की पावर 2, ये आ जाएगा LT की पावर -2। ए क्या आ गई बेटे, ए की डायमेंशन आपकी क्या निकल के आई, जरा ध्यान से देखें आप, ध्यान से आप देखें बेटे। ए की डायमेंशन आ रही है आपकी ए की आ रही है LT-1। ए की डायमेंशन आ रही है, बी की डायमेंशन बेटे ए आ रही है LT-2। जरा ऑप्शन देखो बच्चों, तो डायमेंशन फार्मूला बी की डायमेंशन बेटे पूछ रखा है। बी की डायमेंशन क्या है आपका, C LT-2। एक ही मैंने निकाल दिया, आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटे, तो ये आपके कंसेप्ट सीख लिया प्रॉपर कैसे निकालते हैं। अगर ए और बी की डायमेंशन निकाला हो, क्वेश्चन ने पूछ रखा है बी की डायमेंशन, तो कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट होने वाला आपका, C M0 LT-2 जो आपका है। ठीक है, चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे, फोर्स दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर। T टाइम है, F बेटे फोर्स है, यहां पे डायमेंशन पूछ रखा है NB। अरे बेटे ये तो आप बहुत तेजी से कर देंगे, क्यों सर, अरे आपको अभी अभी जस्ट बताया कैसे निकालते हैं, तो उड़ा दो इसको, इसमें कुछ तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। जरा देखो ध्यान से, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, या इक्वल टू क्या है बेटे, AT प्लस BT स्क्वायर। तो यानी ए की डायमेंशन निकालनी होगी, क्या करेंगे, या आपके बराबर कर देंगे, या बराबर AT, यानी ए की डायमेंशन निकालनी होगी, क्या करेंगे बच्चों, F/T। ए को एक साइड, बाकी सबको एक साइड। या क्या है बेटे, फोर्स जिसकी डायमेंशन होती है MLT-2। टाइम के डायमेंशन क्या होती है बेटे, T। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा बालक के, MLT-3। किसकी डायमेंशन बेटे आ जाएगी, MLT-3, ए की डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन आपको मिल गई बेटे, चलो ए की डायमेंशन बेटे आपकी मिल गई, ए है आपकी ए की डायमेंशन आ गई है, ए की डायमेंशन। अब निकालते हैं बेटे बी की डायमेंशन। बी की डायमेंशन निकालने के लिए बालक क्या करोगे, वही पुराना कंसेप्ट जो लगा रहे थे आप, कुछ नया नहीं करना बेटे, पुराना ही लगाना है। पुराने में क्या लगा रहे थे, इसको बराबर किससे कर देंगे बेटे, फोर्स F के। तो F बराबर क्या लिख देंगे बेटा, यहां पर BT स्क्वायर। बी निकालना है, क्या हो जाएगा, F/T स्क्वायर बेटे। F की डायमेंशन आपको पता है MLT-2 होता है, यानी MLT-2 अपान T स्क्वायर। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका, MLT की पावर -4। तो डायमेंशन किसकी आ जाएगी बेटे, बी की डायमेंशन आ जाएगी MLT की पावर -4। चलो ये बेटे आपकी आ गई बी की डायमेंशन, क्या MLT की पावर 4। ये आ गई ए की डायमेंशन, ये हो गई बी की डायमेंशन, ये हो गया ए का डायमेंशन। जरा बेटे ऑप्शन पकड़ो कौन सा है, MLT-3 कहीं दिख रहा है क्या, लास्ट ऑप्शन बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो लास्ट ऑप्शन, यही बेटा आपका सही होने वाला है, क्योंकि इसमें MLT-3 MLT-4 दे रखा है। तो बेटे ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है बेटे,
नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों एक तरीके से देखें, एक नया कंसेप्ट समझ के इसको आप सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें भी यूज है कितना, किसका, डायमेंशन का यूज है। आइए देखते हैं बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक नया कंसेप्ट है बेटे, इस क्वेश्चन को एक नया कंसेप्ट समझ के आप करिए। आइए, क्या दे रखा बच्चों, एनर्जी, वेलोसिटी वी एंड फोर्स। जरा क्वेश्चन को बेटे ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द एनर्जी, velocity v and force F be taken as fundamental quantities, then the dimension of mass का डायमेंशन निकालना है। क्या कह रहा है, अगर एनर्जी और वेलोसिटी और फोर्स को अगर क्या करें, फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह बिहेव करें, जैसे लेंथ, मास ऐसे था, इस टाइप में बिहेव करें, तो आपको निकालना है मास की क्या, डायमेंशन। यानी वेलोसिटी और एनर्जी और फोर्स कैसे बिहेव कर रही है, आपके मास की तरह, टाइम की तरह, लेंथ की तरह बिहेव कर रहे हैं बच्चों। तो क्या करना है आपको निकालना है क्या, मास की डायमेंशन। कैसे बेटा ऐसे क्वेश्चन से कैसे निपटते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है। मास बेटा किस पर डिपेंड करेगा, मास बेटे डिपेंड करेगा, ये प्रोपोर्शनल साइन होता है, यानी मास डिपेंड किस पर करेगा बेटा, एनर्जी की पावर ए, ऐसा लिखते हैं, और वेलोसिटी की पावर बी, और फोर्स की पावर सी। कैसे लिखेंगे आप देखिए बच्चों, मास किस पर डिपेंड कर रहा है, मास आपका फंडामेंटल यूनिट एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। उसको पहले इस तरीके से लिखेंगे, एनर्जी की पावर ए और क्या, वेलोसिटी की पावर बी, फोर्स की पावर सी। ठीक है सर। अब बेटा ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे जो डायमेंशन लेस होगा। चलो सपोज करो हमने कांस्टेंट ले लिया बेटे, के है, के ई की पावर ए और v की पावर b, f की पावर c। अब अगला बेटे स्टेप ध्यान से देखो क्या करना है, यहां पे एनर्जी डायमेंशन लिखना है, यहां पे वेलोसिटी डायमेंशन लिखना है, यहां फोर्स की डायमेंशन लिखना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना। ये बेटे आपका मास हो गया, के क्या है बेटे, डायमेंशन लेस है, कोई बात, कोई मतलब इसका है नहीं, लिख लिया मैंने। अब एनर्जी डायमेंशन बेटे क्या होती है, ml2t-2, यहां आप राइट हैंड कर दो, ml2t-2 क्या हो जाएगा, ml2t-2 की पावर a, और b क्या होगा बेटे, lt-1 की पावर b। यह क्या है बेटे, फोर्स है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, mlt की पावर -2। फोर्स क्या होता है बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की डायमेंशन क्या होती है बेटे, m एक्सेलरेशन के lt-2, तो क्या आ जाएगा बेटे, mlt-2 की पावर c। जरा बेटे लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। सर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा साफ साफ बताइए। आइए हम बताते हैं। याम बेटे इधर है, याम की पावर n है, l की पावर कुछ नहीं है तो l की पावर 0 लिख सकते हैं, t नहीं है बेटे, t की पावर 0 लिख सकते हैं। सर ये सब क्यों ना खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहा है अभी आपको हम बता रहे हैं, आइए बताते हैं। के m की पावर क्या होगी बेटे, यहां पर a आ जाने वाली है, l की पावर क्या आ जाएगी, 2a, t की पावर क्या आ जाएगी, -2a सर आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। यहां पर क्या है बेटे, b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, l की पावर b, t की पावर -b। ठीक है सर। c वाला जरा बेटे थर्ड वाला देखिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर -2c। हाँ सर लिख सकते हैं। जरा बेटे m को एक साथ कर लो, L को एक साथ कर लो, T को एक साथ कर लो राइट साइड, और उसके पावर का कंपैरिजन किससे कर लेंगे, इससे। क्यों, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो यहां पर जो m का पावर होगा वही यहां पर m पे पावर होगा, जो यहां पर टोटल L का पावर होगा यहां वो L का पावर होगा, जो टोटल बेटे T का पावर होगा वही है T का पावर। पावर आपस में दोनों क्या कर लेंगे, बराबर। क्यों, दोनों क्या है बेटे, इक्वल है। जरा सिंप्लीफाई करते हैं, और ध्यान से बेटे सिंप्लीफाई करते हैं, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, m की पावर क्या आएगी बच्चे, m की पावर a प्लस c आ जाएगी, a यहां से उठेगा, c यहां से उठेगा, l क्या आ जाएगा, 2a बेटे यहां से उठ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, प्लस b, वहां से बेटे आ जाएगा प्लस c। ठीक है सर। t क्या आ जाएगा, t में -2a बेटे, -b, -2c आ जाएगा। अब करना दो कंपैरिजन, कौन मना कर रहा है भाई तुमको, इसका कंपैरिजन कर दो किससे, L0 M0 T0 से, करो ना कंपैरिजन।
अब बेटे m जीरो इधर है, यहां m की पावर a प्लस सी है, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या इक्वल हैं। a प्लस सी क्या लिख देगा बेटा आप, a प्लस सी इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अब बेटा अगला क्या है 2a प्लस b प्लस सी, यानी l की पावर b किसके बराबर हो जाएगा, a भी 0 के, नहीं a प्लस सी 1 के बराबर होगा बेटे। मास क्या है, मास तो है ना, मास 1, ये बेटे 1 हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा l की पावर बेटे ध्यान से देखो 2a प्लस b प्लस सी क्या आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा 0, क्योंकि l की पावर क्या है बेटे 0, t की पावर भी 0 है, यानी बेटे ध्यान से जरा यहां से देखें आप क्या हो जाएगा -2a माइनस बी माइनस 2c, ए बी क्या जाने वाला बेटे 0। समझ रहे बात की नहीं। चलो बेटे a प्लस सी इक्वल टू 1 आ रहा है और 2a प्लस b प्लस सी और -2a माइनस b माइनस 2c क्या जा रहा है बेटे 0। जरा बेटा इसको इक्वेशन आप 1 दे लेना, इसको इक्वेशन बेटे 2 दे लें आप नाम, इसको इक्वेशन क्या दे लें बेटे 3। जरा बेटे इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करोगे बेटे तो a2a से a2a उड़ जाएगा, ab से ab उड़ जाएगा, बचेगा क्या -2c में c घट जाएगा, क्या हो जाएगा -c। बेटे क्या करे ध्यान दे, ध्यान से देखे बेटे क्या करना है, ऊपर लिख रहा हूं इक्वेशन 2 3 को क्या कर दे ऐड कर दो, ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा -2a प्लस 2a 0 माइनस प्लस b 0 प्लस c माइनस 2c यानी -c इक्वल टू 0। c क्या आ गया बेटा 0, c 0 आ गया तो कितना आ गया बेटे यहां से ध्यान दो, c 0 आ गया, इसकी वैल्यू बेटे आप 1 इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 1 c 0 a1। जरा आप इक्वेशन 2 में बच्चों रख दो, अब इक्वेशन 2 में रख दो बेटे a और c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटे 2 प्लस ध्यान दो b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू क्या रखना है 0, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से बेटे b क्या आ जाएगा -2। ध्यान देना बच्चे क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो बेटे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले क्या करना है बेटे 3 2 को ऐड करोगे तो a 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, केवल c बचेगा, यहां से -c बचेगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 0। इक्वेशन 2 3 का ऐड करके हमने निकाल लिया। फिर सेकंड स्टेप किया बच्चे, इक्वेशन में वैल्यू किसकी रख दिया c इक्वल टू 0 की, a इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या किया बच्चों इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, इन दोनों की वैल्यू कहां रख दिया इक्वेशन 2 में। क्या निकल के आया यहां से, जब रखोगे 2 प्लस b प्लस 0 तो b इक्वल टू -2 आ गया ना abc की वैल्यू बेटे, तो क्या हो जाएगा a की पावर क्या आ रहा है 1, यानी आपका बेटा मास किस पर डिपेंड करेगा फाइनली e की पावर किस पर 1 पे, b की क्या पावर क्या आ रहा है बेटे 2, यानी v की पावर -2 पे, और f की पावर क्या आ रहा है c की वैल्यू बेटे क्या निकल के आई है 0, यानी f की पावर 0 पे। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा e b की पावर -2। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ना है। तो शायद आपका क्वेश्चन हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो बेटे एक नया कंसेप्ट समझिए, डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन से और क्या कर सकते हैं बेटे, डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशन से कुछ और एक नया चीज कर सकते हैं। वो नया काम क्या है बेटे, आप निकाल सकते हैं क्या कि कोई इक्वेशन क्या है आपकी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। हम न्यूमेरिकली करेक्ट की बात बच्चों नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकली करेक्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी डायमेंशनली करेक्ट की। अगर कोई क्वेश्चन दे दी गई हो और कह दिया जाए कि क्या है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। डायमेंशन का एक एप्लीकेशन बेटे है, हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो एक नया कंसेप्ट है, यानी डायमेंशन एप्लीकेशन के हेल्प से हम चेक करके बताएंगे कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू mgh क्या है, सही है कि नहीं। केवल डायमेंशनली चेक कर रहे हैं, न्यूमेरिकली नहीं। हो सकता है न्यूमेरिकली गलत हो, लेकिन डायमेंशनली हमें चेक करना है। चलो हम डायमेंशनली चेक से नहीं बता सकते कि न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन डायमेंशनली हम चेक करके बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। समझने की कोशिश करो, अगर 1/2 की जगह अगर 100 ऐसा लिख दे, हम
100 MB स्क्वायर इज इक्वल टू MGH। अरे भैया अब भी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, जो MB का डायमेंशन आएगा MB स्क्वायर का, MGH का डायमेंशन निकालेंगे। अगर सही है डायमेंशन जो अभी निकल के आ रही है, यहां 100 लिखने से भी वही आ रही है, तो न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं चेक करना है हमको, डायमेंशनली यही एप्लीकेशन है। डायमेंशन का एक और एप्लीकेशन बेटा है, सीखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दे रखा बच्चा, लेट दे रहा है, लेट अस कंसीडर क्या and equation half mb square equal to mgh where m is the mass of the body, b is velocity, g is acceleration due to gravity जो होता है बेटे, h क्या है हाइट, चेक वेदर दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आर नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, करना कैसे है आप स्टेप सीखे बच्चों, स्टेप पता रहेगा तो हजारों क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए स्टेप सीखते हैं। क्या गिवन है बेटे, हाफ mb स्क्वायर इक्वल टू MGH। हमें क्या बेटा चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले अगर एक क्वेश्चन बराबर है, यानी एक क्वेश्चन बराबर है, तो पहले क्या करेंगे, ये आपको सपोज कर लेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड, डॉट डॉट डॉट। आप क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की निकालेंगे डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड के बच्चों क्या करेंगे, निकालेंगे डायमेंशन। अगर दोनों बराबर है बेटा, बराबर साइन का यूज कर सकते हैं जब दोनों डायमेंशन सेम हो। इसकी डायमेंशन सेम हो तभी बराबर होंगे, अगर सेम नहीं निकल के आएगी कह देंगे डायमेंशनली क्या है बेटे, इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं, तो क्या है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हमने, ये आ गया हाफ mb स्क्वायर। यहां हाफ क्या बच्चों, एक नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यम बेटे मास है, मास की डायमेंशन क्या होती बालक, m। v क्या है बेटे, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, ध्यान से आप बताओ जरा हमको, LT माइनस 1। इसका कर दो बेटे होल स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटे, ध्यान दो, ml2t की पावर -2। किसकी डायमेंशन आ गया बेटे, हाफ mb स्क्वायर की, ml2t की पावर -2। यानी अपना लेफ्ट हैंड साइड बेटे क्या आ गया बालक, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, ml2t -2 इसकी डायमेंशन आ गई। चलो सर राइट हैंड साइड वाले पीछे पड़ते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखा पड़ा है बेटे, आप जरा ध्यान से देखो, MGH। क्या लिखा पड़ा है बेटे, MGH लिखा पड़ा है। अगर MGH की डायमेंशन बेटा लिखना चाहे, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, तो MGH की डायमेंशन बेटे लिखो, क्या होगी MGH की डायमेंशन, MGH की डायमेंशन क्या होगी बेटे, M की डायमेंशन मास यानी m हो जाएगी, G क्या है बेटे, ग्रेविटेशनल क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन क्या होगी बेटे LT -2, और h की डायमेंशन बेटे क्या होगी, हाइट है, हाइट यानी लेंथ, डायमेंशन l होगी। तो फाइनल आउटपुट बेटा क्या आ गई, ml2t -2। तो राइट हैंड साइड यानी MGH की भी डायमेंशन क्या आ गई बेटे, ml2t -2। बेटे लेफ्ट हैंड साइड की जरा डायमेंशन ध्यान से देखो, अपने ध्यान से निगाहें से देखो, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, दोनों क्या है बेटे सेम आई, इसलिए आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, दोनों सेम है, इसलिए क्या है बेटे डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ कुछ ना कुछ पूछेगा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो यही कंसेप्ट यूज करना, लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकाल लेना, राइट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन निकाल देना, और देख लेना दोनों डायमेंशन सेम आ रहे हैं कि नहीं। डायमेंशन सेम आएगी तो यानी क्या है बच्चों, डायमेंशनली क्या है बेटे करेक्ट है। चलो बेटे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। डायमेंशन का टॉपिक यहां पर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, ये भी डायमेंशन की भी टॉपिक है। बेटे डायमेंशन टॉपिक की हेल्प से हम क्या करते हैं, वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से क्या लिखा है, Q बराबर बेटे Q लिखा है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या लिखा है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी एक यूनिट से, एक यूनिट U1 से हम काउंट करेंगे किसमें, U2 से, U2 में, यानी एक यूनिट को कन्वर्ट करेंगे U1 से U2 में। कैसे, कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। क्या है N1, क्या है U1, क्या है N2, क्या है U2। U1 U2 क्या है बेटे, डायमेंशन है, N1 N2 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। चलो देखते हैं, जैसे आपने क्या किया, U1 डायमेंशन से किसमें काउंट कर दिया, U2 में। मान लो U1 डायमेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू N1 थी, तो U2 डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, N2।
ऐसा कुछ फार्मूला है। इसका बेटा एप्लीकेशन देखते हैं, आइए एप्लीकेशन से समझते हैं। जैसे कह रहा है कन्वर्ट करो 1 न्यूटन टू डाइन, वो डाइन नहीं है, वो जो आपने डाइन वर्ड सुन रखा है वो डाइन नहीं है बेटा। इसमें कह रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। वो वाला डाइन मत समझ लेना, बातों को मेरे शायद आप पकड़ रहे होंगे तो वो वाला डाइन नहीं समझना। आपको कन्वर्ट करना बेटे 1 न्यूटन को, किसको? 1 न्यूटन को डाइन में। इससे भी क्वेश्चन बेटे बनते हैं आपके, ऐसे भी कंसेप्ट से बच्चों आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत सीरियस होकर बच्चों इस कंसेप्ट को आप देखें। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डाइन में। चलिए देखते हैं। न्यूटन क्या होता है बच्चे? न्यूटन क्या होता है? फोर्स की डायमेंशन होती है न्यूटन, और फोर्स की क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? पहले आप क्या करेंगे? पहला स्टेप जो दे रखा है न्यूटन यानी क्या होता है? फोर्स की यूनिट है, तो उसकी लिखेंगे डायमेंशन। चलो बेटे डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन क्या हो गई? ml/2 क्या होती है बेटे? ml/2। चलो इसको इरेज करते हैं। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों? डाइन में। यहां पर पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले डायमेंशन। न्यूटन क्या है बेटे? फोर्स, इसकी डायमेंशन आएगी ml/2। चलिए अब मैंने क्या फार्मूला बेटे देखा था? Q = N1U1 = NT/2। जरा बेटे ध्यान से देखें, N1 क्या दिया है? 1 न्यूटन। N1 की वैल्यू क्या दिया है? N1U1 क्या लिखा है? N1U1 लिखा है 1 न्यूटन। जरा ध्यान से बेटे इसको ध्यान दीजिएगा। N1 क्या है बेटे? यहां पर N1 = 1 है। न्यूटन का मतलब क्या है? U1 क्या है बेटे? U1 को जरा ध्यान से लिखना सीखें। U1 में आपका आएगा ml/2। m क्या है बेटे? आपका मास है। अगर उसको m1 से रिप्रेजेंट करें तो m1 आपका कितना है बेटे? m1 आपका kg में दे रखा है। m1 को दे रखा है kg में। न्यूटन का मतलब क्या होता है? मास। इसमें किसमें होता है बच्चों? kg में। अगर समझने की कोशिश करें तो न्यूटन कौन सी यूनिट है बेटे? mks यूनिट है। और डाइन बट्टो cgs यूनिट होती है। आपको cgs यूनिट और mks यूनिट मैंने बता दिया है। चलो वो बात नहीं समझ में आ रहा। न्यूटन में क्या लेते हैं? मास को kg में लेते हैं। चलो मास को अपने kg में ले लिया, और यह लेंथ को बेटा किस में लेते हैं? लेंथ को आप L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लेंगे किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में बेटे लेंगे। और टाइम को बेटे किसमें लेंगे? T1 रिप्रेजेंट करोगे, इसके लेंगे सेकंड में। ठीक है सर, आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर N1 की वैल्यू हो गई, U1 लिखना चाहे तो U1 क्या होगा बेटे? अपना U1 होगा M1 L1 T1। बहुत ही ध्यान से बेटे समझे स्टेप को, बहुत ही ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है भी कंसेप्ट। चलो अब क्या बेटे? यहां पर N2 की वैल्यू हमें निकालना है। अरे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है ये तो निकालना है। डाइन वाले डाइन बोल रहा है बेटे। N2 की वैल्यू निकालना है। यहां पर M2 बेटे क्या होगा? डाइन किसमें होता है? सीजीएस में, यानी ग्राम में होगा। मास बेटा किसमें होता है? ग्राम में। और लेंथ किसमें बेटा होता है? सेंटीमीटर में। टाइम कितना होता है बेटा? टाइम किसमें होता है बेटा? सेकंड में। तो इसका अगर U2 लिखना चाहे तो बालक क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें, M2L2 क्या आ जाएगा? T की पावर -2 होता है बेटे, यहां लिखे हो T1 पर -2, T2 की पावर -2। ये क्या हो जाएगा बेटे? U2 की वैल्यू हो जाएगी। और फार्मूला क्या पढ़ा हमने? N1U1 = NT/2। N1 की वैल्यू क्या है बेटे? आपकी 1। जरा यहां से डाटा बेटे उठा के यहां पुट करो, 1 × N1U1। ध्यान देखो बेटा ऊपर से, N1U1 = N2U2। अगर बेटा सब कुछ तो पता है, U1 U2 N1, अगर N2 निकालना है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बालक? N2 = N1 U1/U2। हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? N1 U1/U2। जरा बेटा ध्यान से देखो, U1/U2 क्या है? M1 L1 T1 की पावर -2। U2 क्या है? M2 L2 T2 की पावर -2। जरा बेटा यहां नोट डाउन कर दो। तो क्या आ जाएगा? M1 L1 T1 की पावर -2। नीचे आ जाएगा बेटा M2 L2 T2 की पावर -2। बेटा रेशियो ले लो, N2 = क्या आ जाएगा? N1 M1/M2 और L1/L2 और T1/T2 की पावर क्या बेटे? -2। जरा ध्यान दो बेटे, N1 की वैल्यू क्या है? 1 दे रखा है। आप यहां रख दीजिए। M1 किस में दे रखा बच्चों? यहां पर kg में। M1 बेटे kg में दे रखा है। M2 दे रखा है आपको किस में? ग्राम में। तो kg/ग्राम लिख सकते हैं नीचे, ऐसा कुछ है।
L1 क्या दे रखा है बच्चा, मीटर में, और L2 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। आहा, आप T1 किस में दे रखा है बच्चों, सेकंड में, T2 भी ससुरा दे रखा है सेकंड में, AB सेकंड है, AB सेकंड है की पावर -2। जरा बेटे केजी नीचे ग्राम, क्या करो, केजी कन्वर्ट कर लो किसमें, ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, मामला सॉल्व। क्या हो जाएगा बेटे, 1 किलो केजी जो इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम होता बेटे, तो क्या हो जाएगा ये 1000 ग्राम। ध्यान से देखें बेटे, और 1 मीटर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यहां बेटे लिखे 100 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड है 5 सेकंड, कोई मतलब ही नहीं इसका कि पावर -2। तो यहां पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, ग्राम ग्राम उड़ गया, सेकंड सेकंड उड़ गया। n2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, n2 की वैल्यू देखो 10 की पावर 3 यहां से, 10 की पावर 2 यहां से, तो क्या आ गया, n2 की वैल्यू ऊपर लिख दे रहे बेटे, कितना आ जा रहा है, 1000 इंटू 100, यानी कितना, 10 की पावर 5। क्या आ गया बेटा n2 वैल्यू, 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। समझ रहे हो बात कि नहीं, डाइन, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, 10 की पावर 5 डाइन। चलो ये हो गया बेटा, समझना आपने सीखा N1 U1, N2 U2 होता है, N1 कैसे लिखते हैं, U1 कैसे लिखते हैं बेटे, N2 कैसे लिखते हैं, U2 कैसे लिखते हैं, शायद आप समझ गए। चलिए बेटे कुछ नया कंसेप्ट देखते हैं। यहां पर आपका सोल्यूशन भी नीचे बेटे दे रखा है, आप सोल्यूशन यहां से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, हमारा लास्ट कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। यही आपका एक क्या होगा, इस चैप्टर से यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट कंसेप्ट होने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा बेटे सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान से देखें बच्चों, आपका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा यहां सिग्निफिकेंट फिगर में, और आपके एग्जाम पॉइंट भी से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप देखें। जरा पहला रोल देखें बेटे, ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर कोई नंबर लिखा हो, जैसे लिखा पड़ा बेटे 1 2 3 4, क्या है, नॉन जीरो है, 1 2 3 पर नंबर है जो नॉन जीरो है, ये क्या होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने 4, जैसे 189 बेटा लिखा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन 2, जैसे देखो बेटे, अगर यहां पर 1 2 3 4 की जगह ऐसा लिख दिया होता 1 2 3 4 0 0, तो कितना सिग्निफिकेंट होता बेटे, 4 ही होता। कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कहां है सर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें, इसलिए बेटे चूंकि नॉन जीरो कितने हैं, 4 ही हैं, बाकी तो जीरो तो हमने लगा दिए। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया, नॉन जीरो नंबर क्या होता है बेटे, सिग्निफिकेंट उतने होते हैं जितना उसमें नंबर लिखा होता है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 4 नंबर लिखे थे, चारों में से कोई जीरो नहीं था, यानी क्या हो गया, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। और बेटे यहां इसको ध्यान से देखो, 189 बेटा लिखा पड़ा है, 189 में 3 नंबर है, एक 1 है, एक 8 है, एक 9 है, तीनों में से कोई जीरो नहीं है, यानी क्या है बेटे, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे यहां पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने एक एग्जांपल ऊपर लिख के दिखा दिया, आगे 2 0 0 लगा दिया, यानी उसमें भी कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 नहीं लिखेंगे आप, गलती ये नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट बेटे क्या है, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। देखो थोड़ा एग्जांपल से बेटे समझो इसको। कह रहा है कि अगर जीरो आए, मगर कहां आए, 2 नंबर के बीच में आए, जीरो आए और 2 नंबर के बीच में आए, या अगला पॉइंट पे क्या लिख दिया, कह रहा नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो बच्चों, जीरो आए बट किसके, 2 नंबर के बीच में आए। जैसे आपका लिखा पड़ा है 1007, जीरो यहां आ रहा है, ये देखो 2 बड़े बड़े जीरो आ रहे हैं, बट 1 और 7 क्या है, 2 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो यहां पर कितना होगा बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। भूल से मत कहना 2 होगा, 2 4 इसमें होंगे बच्चों, 2 बाहर जीरो आ रहे हैं, 2 आगे की साइड जीरो लगा दो। जैसे इसको बेटा लिख दो 0 0 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, यहां पर भी होंगे कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों, इन जीरो जो आगे लगे पड़े हैं
कोई मतलब बच्चा नहीं है। आगे जीरो लगा दे कोई मतलब नहीं है, पीछे लगा दे नंबर के कोई मतलब नहीं है। ऐसे अगर नंबर 1 2 3 4 इस टाइप से लिखा है तो डेसिमल वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर यहां भी बच्चों क्या है, जीरो अगर दो नंबर के बीच में लिख दिया जाए तो क्या होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। कितना हो जाएगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 4, ध्यान रहे। और देखो यहां पे बच्चों डेसिमल के बाद लिखा पड़ा है जीरो, ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों, 5, ध्यान रहे। यहां पर भी, यहां भी एक नंबर है, यहां भी एक नंबर है लास्ट में, उसके बीच में कितने भी जीरो लिखे पड़े हैं, दशमलव लगा है, डेसिमल लगा है, नहीं लगा है, कोई बात नहीं है, लेकिन सारे नंबर क्या होंगे बच्चों सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, 5। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरो इज लेस देन 1, यानी ये कहना चाह रहा है लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जरा पढ़ो लास्ट थर्ड पॉइंट बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा पड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट इन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखा है समझो जरा एक एग्जाम्पल से बेटे, इतना लंबा चौड़ा कहा भाषण लिखा है समझो। जैसा बेटे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है जरा ध्यान लिखो इसको, 0.005704। क्या दे रखा बेटा, बच्चा क्या दे रखा आपका 0.005704। तो कह रहा है लीडिंग जीरो, यानी कह रहा है ये ऐसा बोल रहा है लेस। यहां पर एक वर्ड और बेटे यूज कर लो, लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट। एक वर्ड पॉइंट और ऐड कर लो बच्चों, लीडिंग जीरो क्या होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होते हैं। या जो यहां पर लिखा पड़ा है उसका मतलब भी वही है, कहने का मतलब उसका वही है। यानी डेसिमल के बेटा जीरो जो पहले लिखे हैं या डेसिमल के बाद जो जीरो लिखे हैं उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में काउंट। यानी सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा यहां पर 45704। अरे सर ऐसे कैसे, एक एग्जांपल और लेके जरा समझाइए बेटे, 0.01035। अब कहेगा कोई बालक क्या सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, बेटे ये है आपके लीडिंग जीरो, ये लीडिंग जीरो है, इसको गलती से लीडिंग जीरो मत लिख लेना, 1 0 के बाद जो है। यहां पर बच्चों 4 सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है आपके 4, यहां पर सिग्निफिकेंट कितने हैं बेटे 4। भूल से बच्चे इस जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट मत काउंट कर लेना। जीरो लीडिंग जीरो यानी स्टार्टिंग में पॉइंट के पहले जो जीरो हो और या डेसिमल के पहले जो हो या डेसिमल के बाद जितने जीरो हो, कोई नंबर ना आए, केवल जीरो आए तो क्या होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट। समझ पा रहे बात नहीं। जैसे यहां एक एग्जांपल समझो 0.000523 ऐसा कुछ लिखा हो तो यहां पर कितने होंगे बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट होंगे। इनिशियल की जीरो जो डेसिमल के पहले है और डेसिमल के बाद में जो जस्ट ए है, इन्हें बोला जाता है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो क्या होते हैं, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो शायद आपको थर्ड वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हाउ मेरे नंबर भी डेसिमल पॉइंट द टेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट। बेटे अगर डेसिमल नंबर लिखा हो, लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, डेसिमल के पहले वाले जस्ट बाद वाले, ये मैंने समझ में आ गया, आपको समझा दिया। अब बेटे कह रहा है ट्रेलिंग जीरो यानी एंडिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल के क्या बच्चे हो बाद में लिखे हो। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से बेटे एग्जांपल देखो क्या लिखा है 3.500। कितने सिग्निफिकेंट है 5, 4 बेटे हैं यहाँ पे। कितने सिग्निफिकेंट है 4। ऐसा क्यों 4 क्यों सर, क्योंकि क्या है 3.500 बच्चा डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है। क्या है 00 सर, यहां पर भी तो डेसिमल के बाद आ रहा था तो ये क्यों आपने कहा दिया नहीं। बेटे लीडिंग जीरो है, स्टार्टिंग वाले जीरो है, ये सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट होंगे बालक। अगर इसके बाद 3 के बाद कुछ आ रहा होता तो हम काउंट कर लेते सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर ये नंबर है जो बिहेव करे तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटे। समझ पा रहे हो बात की नहीं। तो यहां समझ में आ गया इंडियन जीरो क्या लेते बच्चों, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। यहां पर ये दोनों क्यों नहीं हुए तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो को हम कभी नहीं काउंट करते हैं किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन ये बेटे क्या है एंडिंग जीरो है या इस नंबर के बाद आ रहा है।
नंबर के बाद आ रहे हैं, यानी इसको हम काउंट करेंगे कैसे, इन तीनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में। कितना हो गया बेटे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलो पांचवा कंसेप्ट देखते हैं। द डिजिट जीरो क्या है, कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट और आप पे डेसिमल आ रहे, नंबर लेस देन 1 इज, जो बेटे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, लीडिंग जीरो को कहेंगे, इसलिए सिग्निफिकेंट में इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आप अपना निकल गया 6। देखो बेटे, इन ए नंबर विथाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनेट टेलिंग, आपको जो मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में बच्चों एक्सप्लेन कर दिया कि अगर x इक्वल टू क्या लिखा है 3210, यानी क्या है बेटे, जीरो को एज सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंफर्ट करेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों होगा, 3 होगा। क्यों, अगर एक नंबर हो, नंबर में क्या होता है बेटे, 3 to 1 नंबर है और उसमें जीरो अगर आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन यहीं पर बेटे अगर ऐसा लिखा होता आपको जो मैंने बताया 3201, तो बेटे यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते। क्यों सर 4, क्योंकि जीरो क्या आ रहा है, नंबर्स के बीच में आ रहा है। एक कंसेप्ट में शायद डिस्कस हो गया। चलो बेटे नेक्स्ट देखते हैं, पूछा नहीं खास। चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बेटे यूनिट चेंज करो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होता है। जरा आप देखने की कोशिश करो, जैसे अगर ध्यान दो, एग्जांपल दिया है, देखो x इक्वल टू 5.608 सेंटीमीटर है बेटे, इसको जरा कन्वर्ट कर दो किसमें, mm में, तो क्या आ गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 mm। 1 सेंटीमीटर बेटा यहां लिख लो इक्वल टू 10 mm होता है, तो यानी कितना आ जाएगा 56.08। यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहां भी तो चार्ज है, 4 है, कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं। जैसे बेटे मीटर में काउंट कर दो तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। क्या होता है बेटे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। ध्यान से देखो बेटे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर। 10 की पावर -2 से क्या करो बेटे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका, क्या यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुआ, नहीं। ध्यान से देखो इसको, जरा नीचे लिखो 0.05608। अब भी इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। क्यों सर, क्योंकि ये जो बेटे 2 जीरो ये आगे लग जा रहे हैं, ये लीडिंग जीरो है राजा। ये क्या है, लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, फिगर में नहीं करते हैं, तो यानी इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे। अगर बेटे किलोमीटर में लिख दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर और 10 की पावर 5 किलोमीटर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें जो बेटे ये क्या है, ये शुरू के जो 5 जीरो लगे पड़े हैं ना, इनको सिग्निफिकेंट में आप नहीं काउंट करेंगे। क्यों, ये भी बेटे क्या है, लीडिंग जीरो है। चलो शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो समझ में आ गया। रूल बच्चे 8, ए प्योर नंबर इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं अगर क्वेश्चन में प्योर नंबर की बात कर दिया जाए, प्योर नंबर में बेटे होते हैं इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेबर सिग्निफिकेंट। ये क्या है सर, जरा बेटे एक कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट कंसेप्ट है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर का, इसके बाद आएंगे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान से कहीं मत जाए, जुड़े रहे इससे बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं, जैसे आपका लिखा पड़ा है, मान लो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 2 किलोमीटर। जैसे आप एक एग्जांपल ऊपर वाले ले ले, वहां से समझना और आपको आसानी होगा। जरा ऊपर वाले बेटा एग्जांपल ले ले। ऊपर वाला एग्जांपल क्या दिया है, x इक्वल दे रखा है कितना, ऊपर वाला एग्जांपल से फटाक समझते हैं। क्या दे रखा है, x बेटे दे रखा है 5.608, क्या दे रखा है बेटा, सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए सर ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है। जरा इसको क्या कन्वर्ट कर दे बच्चों, इसको कन्वर्ट कर दे किलोमीटर में, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x की वैल्यू आ जा रही है 0.0005608। इसको बेटा क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 5.6, ऐसे लिख सकते हैं क्या 5.608 और 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बालक, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 लिख सकते हैं। हाँ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटे हैं यहाँ पे, अब भी कितने हैं, 4, यहां भी कितने थे, 4, 10 की पावर -5 का कोई मतलब नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसे बोलते हैं बेटे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -5, 10 की पावर में लिख देना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों कहलाता है। कभी सिग्निफिकेंट फिगर में उसको काउंट नहीं करते। समझ में आई बात की नहीं, शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन आओ देखते हैं, आइए।
पहला क्वेश्चन क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देखते ही आप उड़ा देंगे। कैसे, ए क्या है बेटे आपके लीडिंग जीरोज हैं, ए क्या है आपके लीडिंग जीरो हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों, यही 4 ही तो होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते ही आप इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलो आइए बेटे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ द नंबर, इन नंबरों को क्या करना बच्चों, ऐड करना है और अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। चलो देखते हैं, यहां से हम बच्चों आपको सिखाने की कोशिश क्या करेंगे, क्यों ऐसा क्वेश्चन हमने दिया जिससे आपको मैं सिखा सकूं कि क्या है कि जब आप ऐड करते हैं किसको ऐड करते हैं आप, जब आप डेसिमल में नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड होने के बाद कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वही कंसेप्ट आपको सिखाना है। जल्दी जल्दी आप देखिए बेटे, 6.32 और क्या है 227.2 क्या है 0.301। इसको जैसे नॉर्मल बेटे आप ऐड करते हैं वैसे आप क्या कर दे, ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा 233253 3368। अब बेटे 00 लगा रहेगा, 76 बच्चे जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3256 आ जाएगा, 426 आएगा, 663.803। पहले क्या करेंगे बच्चों, सारे नंबर को जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। ठीक है सर मैंने जोड़ दिया, हमने भी जोड़ दिया, क्या आया 663.803। अब अप्लाई करेंगे सिग्निफिकेंट रूल का। जब बेटा एडिशन हो तो सिग्निफिकेंट वाला कंसेप्ट भूल जाओ। ध्यान क्या रखना बच्चों, सारे नंबर को अपने लेंस वाली आंखों से देखो और ध्यान दो क्या कि डेसिमल के बाद सबसे कम डेसिमल वाला नंबर कौन है। पहले में देखो बच्चों डेसिमल के बाद 2 नंबर है, सेकंड वाले में देखो बच्चों डेसिमल के बाद 1 है, थर्ड वाले में बच्चों डेसिमल के बाद 3 है। तो हमें फाइनल आंसर किसमें लिखना है, इसमें जो सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर हो, यानी सेकंड वाले के टर्म लिख देना है, कितना है 1 है, सबसे कम है, यानी इसका आंसर क्या लिख देना बेटे 663.8। कहा है सर यहीं तक लिख दिए, 0 तक कहां छोड़ दिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन में बच्चों ये देखेंगे सिग्निफिकेंट भूल जाएंगे और ये देखेंगे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें है, सेकंड वाले में है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो हमारा आंसर भी उतने तक होगा 663.8। आपका ऑप्शन बेटे सी करेक्ट है। शायद आप कंसेप्ट समझ में आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखो बच्चों, नया कंसेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना बेटे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो आप ऐड कर रहे हो या जिसमें आप दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें है वही आपका फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने नंबर तक रखना है। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने बोल दिया हाँ। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस आप सर्कल बच्चों दे रखा है, यहां से आपको सिखाना चाहेंगे मल्टीप्लिकेशन हो कि जब दो हम कैसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, ये हम सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो क्या दे रखा है बच्चों, रेडियस बालक दे रखा है कितना 2.12 मीटर। किसका, सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है बच्चों 2.12 मीटर और एरिया निकालना है। तो एरिया आप सर्कल पढ़ रखे होंगे बेटे पाई आर स्क्वायर, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं सर, बताने की जरूरत नहीं है। 3.14 पाई की वैल्यू रख दिया। रेडियस बेटे क्या दे रखा है 2.12 सर आगे ये भी बोल रखा है सिग्निफिकेंट फिगर तक, रूल आप सिग्निफिकेंट फिगर से लिखिए। तो पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर रूल को भूल जाओ, हम जानते ही नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर रूल होता क्या। पहले हम वो करेंगे, क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर को जैसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे, बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। तो बेटे क्या निकल के आएगा 3.14 2.12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटे, आएगा ये 14.1124 मीटर स्क्वायर। ना कर पाना तो घर पे करके देखना, इतना ही आएगा 14.1124 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है सर, अब लिखा है सिग्निफिकेंट, अब हमारा सिग्निफिकेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे बच्चों जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यार को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बेटे कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू होती है 22/7 समथिंग, छोड़ो इसको। जो वैल्यू बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन है। ए बी बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, ए बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। अगर दोनों 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है तो फाइनल आंसर बेटा कितना आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कितना आ जाएगा 14.1 मीटर स्क्वायर। अरे हो गया ना 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ना बाला। अगर यही 2.12 की जगह बेटा 2.12 इंटू 2.1 की मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कितने सिग्निफिकेंट तक फिगर तक लिखते बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्यों, क्या देखते हैं हम मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जो आए उसमें हमें देखते हैं कि दोनों में से या 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटी 6 मल्टीप्लाई आपस में हो रही है, तो 6 फिजिकल क्वांटिटी में 6 क्वांटिटी में बच्चों कौन सा कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। फाइनल आंसर भी हम उसी टर्म में लिखते हैं। तो समझ में आया कैसे 14.1 मीटर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन प्योर नंबर। मैंने क्या बोला था, प्योर नंबर क्या है 410, प्योर नंबर लिख दिया, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटे इनफाइनाइट, बिना कुछ सोचे ऑप्शन डी, सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ो बेटे, आगे क्या है, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी 4.273। मास दे रखा बच्चों, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, और पूछ रखा बेटे, क्या पूछ रखा है, इसका मटेरियल का डेंसिटी पूछ रखा है और करंट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो डेंसिटी क्या होता है हमने बताया, शायद डेंसिटी आज हमने बताया अभी डायमेंशन निकलवाते समय बच्चों क्या बताया था। डेंसिटी होता है बेटे क्या, ध्यान से देखिए, डेंसिटी क्या होता है बेटे, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। चलिए सर, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास की वैल्यू रख दे बेटे, कितना आ गया 4.273 ग्राम अपॉन 2.5। अरे सर ध्यान जरा और देखते जाइए। ए बेटा यहां से हम आपको सिखाना चाहते हैं डिवाइड कैसे करने के बाद डिवाइडेशन रूल, कितना सिग्निफिकेंट फिगर का डिवाइडेशन रूल सिखाना चाहते हैं। डिवाइडेशन रूल, डिवाइडेशन रूल समझ लो आप बेटे, डिवाइडेशन रूल, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ जाते हैं, डिवाइडेशन रूल के डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर तक। कंसेप्ट यहां समझ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से बच्चों कंसेप्ट देख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान से करो। तो सर यहां पर लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ, कह रहा है करंट सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ। चलो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर भूल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की तरह यहां भी भूल गए। पहले इसको नाम लीजिए, फिर डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद क्या आ जा रहा है, जरा देखो, डिवाइड करने के बाद क्या जा रहा है, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आएगा 1.7092, इतना ही आएगा बेटे, किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इतना ही आएगा करके आप देखिएगा। अब बेटे कह रहा है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, कैसे लिखेंगे, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी देंगे, इसको और इसको, दोनों को हमने ध्यान से घूरा देखा, तो उसमें देखेंगे बच्चों सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है जो उसी के, जैसे यहां पर ऊपर देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और नीचे बालक देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला रहेगा, उसी में हमारा आंसर होगा। यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन है, डिनोमिनेटर, यानी 2.5, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। जरा इसको बेटे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक सिमटा दो तो क्या आ जाएगा 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आ गया है आपका। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर दे रखा है 2.745, नंबर क्या दे रखा है बच्चों 2.745 एंड 2.735 आर राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट तक फिगर तक क्या करना है बच्चों, राउंडिंग करना है। तो जरा राउंडिंग का कंसेप्ट बच्चों देख लो, राउंडिंग आप कंसेप्ट देख लो बहुत तेजी से। राउंडिंग आप कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है बेटे 3.357, तो क्या है, अगर इसको राउंड ऑफ करना है 3 पॉइंट तक तो क्या हो जाएगा, अगर 5 के बाद वाली क्वांटिटी बेटे क्या हो, 5 के बाद वाली क्वांटिटी अगर 5 से बड़ी हो,
अगर यहां तक हमको 3 तक राउंड अप करना बेटे, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो, उसके बगल वाली क्वांटिटी किससे बड़ी हो, 5 से। तो क्या कर देंगे, 5 में एक इंक्रीज कर देंगे, बना देंगे कितना 3.36। राउंड अप हो क्या हो जाएगा बेटे 3.66। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल बेटे देखिए, जब क्या हो 7 की जगह क्या हो 7 5 से कम हो, जैसे लिख दिया हमने 3.35 और 7 को 5 से कम कर दिया, क्या कर दिया 4 कर दिया। अगर हमको 3 तक राउंड अप करना बेटे, तो क्या यहां पर है 5 से 4 छोटा है, फिर भी क्या कर देंगे बच्चों, इसको राउंड अप करते समय क्या कर देंगे 3.35 जगह कर देंगे 6। रूल देखो बेटे, अगर ऐसा बच्चा हो जाए कि 5 के बाद क्या राउंड अप करना है बेटे, तो क्या कर दे रहे हैं यहां पर 3.35 है, यहां पर 7 है, 7 5 से बड़ा है तो कर दिया हमने। अगर ये क्या है 5 तक आपको राउंड अप करना है, क्या करना है, रूल पहले आप बच्चों देख रहे हैं, रूल देख रहे हैं 3.35 है, अगर 7 है बेटे 5 से बड़ा है तो हो जाएगा। अगर इस 7 से क्या कर दिया हमने, यहां पर कर दिया आपका 7 से क्या कर दिया, यहां पे आप कर दिया 7 से कम, यानी यहां पे कर दिया आपने 5, यहां पे लगे 5 कर दिया, और 5 बाद एक 0 लिख दिया, 5 बाद क्या कर दिया 0 लिख दिया, 0 नहीं 1 लिख दिया बेटे। तो क्या है ये 5 के बाद 1 है, तो यानी क्या होगा ये 3.36 हो जाएगा। राउंड होने के बाद क्या हो जाएगा 3.36। अगला बेटे देखो जरा, अगर मान लो ऐसा लिखा हो बेटे 3.35 और यहां 5 ही रहने दो, ये यहां पे कर दो 5 और यहां पर 0। अगर बेटा इसको राउंड अप करना है, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्या करना था आपको, राउंड अप करना था, राउंड अप करना था, इसके बगल वाली क्या होगी, अगर क्वांटिटी 5 से बड़ी है तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 5 के जगह आपने 6 कर दिया, 3.36 आ गया। यहां पे बेटे क्या है 3.35, यहां पे बेटे 5 है और उसके 5 के बगल जस्ट 1 है, तो यानी क्या कर देंगे, इसको राउंड अप करना होगा तो 6 कर देंगे। लेकिन बेटे यहां पॉइंट होने वाला है, जैसे लिखा है 3.3550, तो क्या है यहां 5 के पास 0 है, अगर 3 डिजिट तक इसको क्या करना बच्चों, राउंड अप करना है, 3 डिजिट तक राउंड अप करना है, तो क्या दिक्कत आ रही है, यहां 5 से बड़ा तो है नहीं, और इसके बाद 5 के बाद अगर 1 2 3 होता तब भी क्या कर देते बेटे, इसको 6 कर देते, लेकिन यहां पे 0 आ गया। तो हम देखेंगे इस 5 के पहले क्या है बेटे, इस 5 के पहले क्या है, इवन है कि ऑड है, अगर ऑड रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज करके 3.36 कर देंगे, क्या कर देंगे 3.36 कर देंगे। अगला एग्जांपल बच्चों ले आप 3.3, सपोज करो 6 है, ये 5 0 है, ठीक है, तो क्या है अगर इसको राउंड अप करना हुआ, क्या है बेटे 5 है, इसके बाद 0 है, इसके जस्ट पहले क्या है बच्चों इवन है, इसको राउंड अप करते समय क्या करेंगे 3.36 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर जिसको राउंड अप करना है, जिसको राउंड अप करना है उसके जस्ट पहले क्या हो बच्चों, इसको राउंड अप कर रहे हैं 6, यहां बेटे आप राउंड अप कर रहे हैं 6 को, यहां पे किसको राउंड अप आपने किया, ये आपने किया बच्चे 5 को राउंड अप कर रहे हैं, तो 5 के पहले क्या था और था, आपने 6 कर दिया, यहां पर आपको 6 से यहां पर कर दिया, यहां पर बेटे इवन करो, यहां पर 2 राउंड अप किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हो, यहां क्या है बेटे इवन है, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 ही रहेगा, 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, यानी 3.26 इवन रहेगा बेटे, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर बेटे क्या रहेगा, ए रहेगा ऑड, तो क्या होगा ए क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ए क्या है बेटे, राउंड ऑफ रूल है। जरा बेटे क्वेश्चन के देखो 2.745 2.735 बेटे गिवन है, क्या पूछ रखा है, राउंड ऑफ 3 तक करो, यानी 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर यही तक हो जाएगा, यानी 4 के बाद 5 है बेटे, यहां 3 के बाद 5 है, यहां बेटे क्या है ऑड है, ए क्या बेटे इवन है, और हमने अभी अभी बताया अगर जिसको जहां तक राउंड अप करना है उसके जिसको बेटे क्या यहां पे आपका 4 है, तो अगर आपको 3 तक राउंड अप करना है तो क्या होगा, ये 5 है, इधर क्या 4 ही तक रह जाएगा, क्यों 4 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है बेटे इवन आ रहा है, और यहां पर क्या है बेटे ऑड है, ये 5 है, तो क्या होगा एक बढ़ जाएगा 2.74 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए भी बेटे 2.74 हो जाएगा, और
ए भी आपका 2.74 आ जाएगा। तो कौन सा सुपर बच्चा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन लास्ट। तो बच्चों ये आपका था यूनिट एंड डायमेंशन का फाइनल वन शॉट, यानी एक ही वीडियो में बच्चों हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो बोर्ड का था। इनिशियल से लास्ट तक हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया और साथ ही साथ बच्चों उसके बेस पे हमने क्या करवाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप जरूर देखें, लास्ट तक देखें, और अगर यही फाइनल अगर एक वीडियो आप फाइनल देख के जाएंगे तो हमें लगता है आने वाले एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो बच्चों चलो फाइनली क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गुड बाय बच्चों।